त्राटक भी बच्चों को हेल्पफुल हो सकता है या कैसे? बहुत हेल्पफुल है त्राटक। हाँ। एंड अगर किसी बच्चे को कोई स्पेशल एग्ज़ाम देना हो तो वो एक इतना बड़ा पर्पल डॉट बनाए और अपनी स्टडी टेबल पे सामने लगा ले और वो डेली उसको देखकर बोले ओम, आई एम ओम। इतना भी मैं तो गारंटी देती हूँ, अगर किसी ने रेगुलरली करा, एग्ज़ाम देने के वक्त बताकर जाएगा आज ये 5 क्वेश्चन आए। तो कोई पेरेंट के लिए कोई फॉर्मूला हो सकता है कि जिससे उनके बच्चे वाओ बन जाए, वंडर ऑफ द वर्ल्ड बन जाए? एक्चुअली क्या होता है ना, पेरेंट अपना दुख तो सह लेता है, बच्चे का दुख नहीं सह सकता ना। आपको अगर देखो, आपके बॉडी में 36 ट्रिलियन सेल्स हैं, आपकी बेटी के में भी। बच्चे में आपने मान लिया कि ये इसका ब्रेन वीक है, तो सेल्स क्या बोलेंगे? हम वीक हैं। कितनी बार बोलेंगे? 36 ट्रिलियन टाइम्स पूरे दिन ये बोल रहे हैं, तो ब्रेन वीक हो जाएगा। लेकिन अगर तुमने बोला कि मेरी बेटी वंडर ऑफ द वर्ल्ड है, वो दुनिया में कुछ अनोखा करने आई है, कुछ अलग करके दिखाएगी, कि मैं सब पेरेंट्स से ही पूछती हूँ, क्या आप वो जीवन जी रहे हैं जो आपके पेरेंट ने प्लान किया था? शुक्राना 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 शुक्राना, इन आँखों का शुक्राना, इन कानों का शुक्राना, इन बालों का शुक्राना, और दांतों का शुक्राना, और जीवा का शुक्राना, और हार्ट का शुक्राना, और लंग्स का शुक्राना, और किडनीज का, शुक्राना, सब प्रॉब्लम्स का शुक्राना, शुक्राना शुक्राना। सो हेलो फ्रेंड्स, मैं परीक्षित जुबरपुत्रा आज के इस एपिसोड में एक खास व्यक्ति से आपको मिलाना चाहता हूँ। व्यक्ति कहूँ कि एनर्जी कहूँ मुझे पता नहीं, बट मुझे लगता है एट द एंड ऑफ द एपिसोड शायद आप वो चीज़ समझ जाएंगे। बिकॉज एज अ ह्यूमन बीइंग हमारा ज़्यादातर फोकस ह्यूमन डूइंग पे होता है या ह्यूमन हैविंग पे होता है, बट ह्यूमन बीइंग बनना भूल चुके हैं हम। सो आज का कुछ खास एपिसोड उस बात के लिए है कि हम हैविंग से, डूइंग से हट के बीइंग के ऊपर फोकस करें। एंड यदि हम अच्छे बीइंग बन जाते हैं तो हम नेक्स्ट जनरेशन माने हमारे बच्चों को भी अच्छी परवरिश कर पाए, उनको भी स्पिरिचुअली अपलिफ्ट कर पाए। और उसको लेकर मैं इनवाइट करना चाहता हूँ, आप सभी दोस्तों से मुलाकात करवाना चाहता हूँ गुरु माँ की। नमस्ते। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। एंड आप हरिओम स्माइल्स के प्रणेता हैं। साथ ही साथ में स्माइल का बहुत एक यूनिक अपने नाम पर्टिकुलरली दिया हुआ है। मैं चाहूँगा कि वो सबसे पहले आप ऑडियंस को बताएं स्माइल का फुल फॉर्म। अरे वाह, पहली बात तो आपकी स्माइल बड़ी कंटेजियस है ना, इतनी प्यारी स्माइल है, तो मुझे बिल्कुल जैसे कृष्ण जी मुस्कुराते हैं ना, बिल्कुल ऐसी सी आपकी मधुर स्माइल है। सो स्माइल का मतलब है सी मैजिक इन लाइफ एवरी सेकेंड। दिस लाइफ इज मैजिकल। और हर पल जो हमने जी लिया ना, आने वाला पल जाने वाला है। हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो, पल जो ये जाने वाला है। सो सी मैजिक इन लाइफ एवरी सेकेंड। हम बोलते हैं कि लाइफ इतनी प्रेशियस है। कोई अपने घर की वैल्यू पूछ रहा है कितनी हो गई, कोई सोने की, कोई चांदी की। अरे इस लाइफ की क्या वैल्यू लगाएंगे आप, यू नो। सो इसलिए हम बोलते हैं इस लाइफ को अच्छे से जिए, इट इज़ टू सेलिब्रेट। और यही है मतलब इसका। और साथ ही साथ में और एक इनिशिएटिव आपका है दैट इज कॉल्ड वाओ, क्या एंड दैट इज वंडर ऑफ द वर्ल्ड Yes. पे आप बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। तो थोड़ा सा उसके बारे में भी यदि आप बता पाए, और फिर हम प्रश्न और गुफ्तगू करते रहेंगे। हाँ, वाओ टू आस्क मी अबाउट वाओ। वाह। क्या हो गया है ना, जो अभी आपने शुरू में बोला पब्लिक से ही, लोगों की जिंदगी में ना वाई बहुत भर गया है। वाई दिस विद मी, वाई इज दिस हैपनिंग, वाई इज दिस नॉट हैपनिंग। और हम बोलते हैं कि वाओ, एक वाओ ले लो, मतलब वाओ को शपथ भी बोलते हैं। एक वाओ ले लो कि आप वंडर ऑफ द वर्ल्ड हो। और जिस दिन आप ये बात मान जाओगे, उसका सबसे सिंपलेस्ट प्रूफ जो मैं देती हूँ कि दुनिया ने इतनी डिग्रीज, मतलब जितना पढ़ाई का पिनैकल आ गया है, नो, ऑल काइंड ऑफ डिग्रीज, ऑल काइंड ऑफ कोर्सेज, ऑल काइंड ऑफ एजुकेशन, पर तो भी इतना पढ़ लिखने के बाद आज भी दुनिया अंगूठे पे विश्वास करती है, इसके प्रिंट पे। राइट? सो बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट्स आर मोर ऑथेंटिक। क्यों ऑथेंटिक हैं? कि पूरी दुनिया के लोगों के फिंगरप्रिंट मैच नहीं करते। यूनिक है। इमेजिन द क्रिएटिविटी।
मैच नहीं करते का मतलब क्या है कि आप इतने यूनिक हो कि आपके जैसा दूसरा कोई बना ही नहीं है। और यही आज हम जिनको वंडर ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं, कोई बोलता है स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, कोई बोलता है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है, कोई बोलता है पिरामिड्स हैं, बट मैं बोलती हूँ जब आपके जैसा कोई दूसरा बना ही नहीं तो क्या आप वंडर नहीं हुए वर्ल्ड के? आपकी बॉडी है, देखिए, है ना? इसमें एक दिल जो है वो 1 लाख बार धड़कता है दिन में। अब कोई बैटरी नहीं है, कोई तार नहीं है, कुछ नहीं है, आप कितना भी अपना फ़ोन किसी भी गैजेट को चार्ज कर लीजिए, आपको रिचार्ज करना पड़ेगा। वो कंटिन्यूअसली, है ना? आपको एक छोटी-सी भी चीज़ को खड़ा करना होता है ना? सो यू नीड सम सपोर्ट। जैसे कैमरा भी अगर रिकॉर्ड कर रहा है तो 3 लेग्स पे है ना? पर इतनी टॉल बॉडी खड़ी रहती है, चलती रहती है, गिरती नहीं है, वंडर ऑफ द वर्ल्ड। आप 1 लाख की कार ले लें, आप 10 करोड़ की कार ले लें, आप 50 करोड़ की ले लें, चलेगी तो टायर तो घिसेगा, नियम है। आपने जब से चलना सीखा, जब से माँ बाप वेट कर रहे थे मेरा बच्चा कब चलेगा कब चलेगा, अब पूरे जीवन माँ बाप बोलते हैं भैया बैठ जाओ, लेकिन देवर ईगरली वेटिंग, तो आपकी तलियां नहीं घिस रही, जबकि आप पेडिक्योर कराकर घिसवाते भी हैं तो भी नहीं घिस रही, है ना? आपकी पूरी बॉडी में पोर्स ही पोर्स हैं, जिससे पसीना बाहर आता है, पर बारिश होती है तो एक भी बूंद अंदर नहीं जाती उसी छेद से। इमेजिन द मैकेनिज्म। आपकी बॉडी गैलन्स एंड गैलन्स ऑफ ब्लड को अंदर ही अंदर घुमा रही है, गैलन्स एंड गैलन्स ऑफ ब्लड। कहीं शोर नहीं आ रहा, मैं पानी अभी मांगूंगी कोई देगा मुझे तो शोर आएगा गिरने का। इनफैक्ट बॉटल में से ग्लास में निकालेंगे तो भी आवाज आएगी, और ये ब्लड अंदर है तो ब्लड की स्मेल नहीं आ रही, ब्लड जैसे ही बाहर आएगा एक बूंद भी तो उसकी स्मेल भी आने लग जाएगी। सो इमेजिन ये जो बॉडी है, और इतने टाइप के कैमरास निकल आए, इतने टाइप के कैमरास फोन में हो गए, दे हैव अ सर्टेन मेमोरी, और आपके आंखों के पिक्सल आसमान तक देख लेते हैं और उसकी मेमोरी फिल ही नहीं हो रही। आपको बचपन की भी चीज़ याद है, नहीं तो बोलते हैं अरे स्टोरेज खाली करनी है। पर अक्सर क्या है ना कि हम इस बॉडी को ऊपर से तो सजाने में लगे हैं, इसकी इंटरनल पार्ट्स का ना हमें ध्यान ही नहीं है। सो जैसे आपने बोला ना कि आपका वाव, एक आपका स्माइल का एक्रोनिम है, आप उसको बड़े ब्यूटीफुली बोलते हैं, एक वाव है, एक और इससे ऊपर चीज़ है जो हम हमेशा यूज़ करते हैं, जिससे हमने मिलियंस ऑफ लोगों को हील भी किया है, और वो है शुक्राना, थैंक यू, ग्रैटिट्यूड। तो हम सबको बोलते हैं कि हर चीज़ का शुक्राना करो। क्या आपने कभी अपनी बॉडी के किडनीज का, लंग्स का, अपनी वेन्स आर्टरीज का शुक्राना करा? एंड आई जनरली मेरे सेशन में एक क्वेश्चन ज़रूर पूछती हूँ, तो 80 साल वाला जना भी बोलेगा अरे किडनी का शुक्राना, कॉल ब्लैडर का शुक्राना। मैंने कहा देखिए, हम कुछ भी जीवन में काम करते हैं, वी एक्सपेक्ट अदर पीपल टू एक्नॉलेज एंड से थैंक यू टू अस, पर ये बॉडी तो माँ की कोख से काम करनी शुरू की थी और आखिरी पल तक यही काम करेगी। तो इसका आपको शुक्राना नहीं करना है। एंड हाउ कैन यू मिस ऑन इट? एंड जनरली देन फिर आई आस्क कि अच्छा सेशन में कौन कौन अपने लाइफ पार्टनर के साथ आया है? अब हज़ारों लोग होते हैं, मान लीजिए 5000 लोग हैं, तो उसमें से 1000 लोग हाथ उठाते हैं कि हाँ हम अपने लाइफ पार्टनर के साथ आए हैं। देन दैट टाइम आई से आप अपने बच्चों की अपनी रिपोर्ट कार्ड मत दिखाना, बिकॉज आपकी रिपोर्ट कार्ड में मैं 0 दे रही हूँ। बोलते क्यों 0? भाई हम नहीं लाए अपने लाइफ पार्टनर को। सो देन आई टेल देम दिस बॉडी इज योर लाइफ पार्टनर फ्रॉम द वूम टिल द टूम। इस बॉडी ने ही साथ देना है। आपको चाहे कोई कितना भी प्यार करता हो, पर जब आपकी डेथ होगी तो वो आपको शमशान तक ही लेके जा सकता है, वो कर ही नहीं सकता उसके आगे तक का सफर। बट यू डोंट एक्नॉलेज दिस। आप क्योंकि इसको एक्नॉलेज नहीं करते तो आप इसकी पावर्स को भूले बैठे हो, क्योंकि यही शरीर तो था ना महाराणा प्रताप के पास, यही रानी लक्ष्मीबाई के पास था, यही अरुणिमा सिन्हा के पास था, जिसका एक पैर नहीं था पर माउंट एवरेस्ट चढ़ गई। तो बॉडी तो सबकी सेम है। और पता है सबसे मजे की बात यह है, जो 100 किलो की बोरी खरीद सकता है ना आटे की, वो उठा नहीं सकता, और जो उठा सकता है ना वो खरीद नहीं पाता। सो दिस इज, तो हम इसको बोलते हैं कि इसको शुक्राना करो, हर वक्त ब्लेसिंग में रहो, एंड ये वाव लो कि इस दुनिया से जाने से पहले मैं वंडर ऑफ द वर्ल्ड बनकर दिखाऊंगा या दिखाऊंगी। एंड वी हैव प्रूवन, हमारे पास ऐसे हजारों लाखों केसेस हैं लोगों के लाइफ, मतलब केसेस भी क्या बोलूँगी, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशनल स्टोरीज हैं, जो समझते थे कि अरे मेरा तो भाग्य बेकार है, काश मेरी बॉडी ऐसी होती, बट जब उन्हें अपने वंडर ऑफ द वर्ल्ड का बस एक कनेक्शन पता लगा ना, एक फ्रीक्वेंसी, दे ट्रांसफॉर्म। वंडरफुल। सो हमारी कम्युनिटी में काफ़ी सारे पेरेंट्स हैं, मुझे लगता है शायद मम्मी पापा खुद को कम मिले तो चला लेते हैं,
बट अपने बच्चों को खुद से ज़्यादा देना चाहते हैं, शायद खुद से ज़्यादा प्यार उनको करते हैं। तो कोई पेरेंट के लिए कोई फॉर्मूला हो सकता है कि जिससे उनके बच्चे वाओ बन जाए, वंडर ऑफ द वर्ल्ड बन जाए? डेफिनेटली परीक्षित, पेरेंट्स जो है ना, मुझे लगता है जैसे पेरेंट वर्ड लगता है ना आगे, तो वो इंसान अपना जीवन तो भूल ही जाता है। हम्म। वो बस दिन रात एक ही ख्वाहिश करता है, अब मेरे बच्चा बस ये बेस्ट खाए, बेस्ट नाम कमाए, इसके पास तो कोई दुख आए ना, ये नहीं, दुनिया में सबसे ज़्यादा बढ़िया हो इनफैक्ट जाए। माँ खुद भूखी रहेगी, बच्चे को खिलाएगी और उसमें उनका पेट भर जाता है। हाँ, कहते तो हैं कि बड़ी अच्छी मैंने लाइन कहीं पढ़ी थी, हाँ। जब पिता धूप में जलता है और माँ चूल्हे के आगे चलती है, हम्म। तब कहीं जाके एक बच्चे की परवरिश होती है। वो पिता भूल हम्म। जाता है अपनी नींद, उसको बोलो कि जूते खरीदो, नहीं नहीं मेरे पास हैं, बच्चे के लिए आगे से आगे नया जूता, जी, और अब तो ब्रांडेड का भी बुखार आ गया भाई। आ गया है, तो आ गया है। वो भी। सो मैं पेरेंट्स को सबसे पहले तो एक मैसेज ये देना चाहूँगी बिफोर आई फॉरगेट, कि ब्रांडेड भी ना एक बीमारी की तरह फैलता जा रहा है, राइट? हम्म। हमें अपने बच्चों को सबसे पहले तो क्या प्रेरणा देनी है कि खुद ब्रांडेड बनो। सो मैं इसको बोलती हूँ, ब्रांडेड को दूर भगाना है क्योंकि खुद को ब्रांडेड बनाना ब्रांडेड बनाना है। है ना? जैसे अगर मैं बोलूँ अब्दुल कलाम जी, तो क्या उन्हें कोई गैंट की, टॉमी हिलफिगर की या एलवी का कुछ चाहिए उन्हें? ही हिमसेल्फ इज अ ब्रांड। उनको कोई पहचान, लोग उनको आके मिलवाते हैं कि ये अब्दुल कलाम जी हैं। तो ऐसा शख्सियत होनी चाहिए। और जो आपने पूछा कि पेरेंट्स के लिए, तो एक छोटी सी स्टोरी बताती हूँ मैं आपको, एक ओके। लाइफ इंस्पिरेशनल। ऐसे तो हमारे पास बहुत सारी हैं, बट विद वन आई विल बिगिन बिकॉज दैट इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट। सो एक गर्ल जिसकी मदर को मल्टीपल सिक्रोलिसिस था, एंड शी बिलोंग टू चंडीगढ़, यंग डायनेमिक। और मल्टीपल सिक्रोलिसिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपकी बॉडी में ना क्लॉट्स बनने लग जाते हैं, तो जिस भी ऑर्गन से वो क्लॉट निकलता है तो वो ऑर्गन डिसेबल्ड सा हो जाता हाँ, है माने काम अचानक। करना, हाँ, मतलब फंक्शनिंग बंद हो कान जाएगा। में आ गया तो पर्दा खराब हो जाएगा, आँख में आ गया तो विजन का हो जाएगा, ऐसा। और वो लेडी इतना घबराती थी, वो 16 साल से सोई भी नहीं थी व्हेन शी मेट अस। और डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए थे कि भाई तुम्हारी लाइफ 1-1.5 साल है। अब बच्ची जो उसकी थी वो अराउंड 10th क्लास में थी। अब सोचो एक मदर अगर इतनी बीमार रहती है तो उसके बच्चे की क्या बच्चे के परवरिश ऊपर, होगी, हाँ, है ना? बच्चा तो हर हाँ। वक्त फियर हर हुँ। वक्त बीमारी देख रहा है। और मदर को भी हर वक्त बीमारी में अपनी चिंता नहीं है, मेरे बाद मेरे बच्चे का, मेरे क्या बाद होगा? मेरे बच्चे का हाँ, क्या होगा, हाँ, सिर्फ हाँ। वही डर। सो फाइनली जब हमें मदर मिली तो हमने उसको बताया कि भाई ये गैजेट वंडर ऑफ द वर्ल्ड है, आप क्यों भूल गए हो? ये 1 साल में अपने सारे ऑर्गन्स को नया कर लेता है, ये सारी स्किन को बदल लेता है, ये सारे मैकेनिज्म को बदल लेता है। तो मल्टीपल सिक्रोलिसिस किस वाली अंजुम को है? वो तो 1 साल पहले जा चुकी। सो यू डोंट नो योर बॉडी। तो मैंने उसको बोला कि अपने जिस जिस ऑर्गन में आपको लगता है प्रॉब्लम है उसको शुक्राना करो, से शुक्राना टू योर हार्ट, वो लगातार धड़कता है, अपने हर ऑर्गन को शुक्र। तो उसने ये करना शुरू किया और फिर हमने इसको मेडिटेशन दी, हीलिंग की, और 2-3 टूल्स हम सिखाते हैं, जैसे सॉल्ट थेरेपी कराते हैं जिससे सारी नेगेटिविटी निकलती है, एक उपला साधना कराई। तो जैसे डॉक्टर लिखता है ना प्रिस्क्रिप्शन पे कि भाई 1 गोली दर्द की, 1 गोली आपके विटामिन B12 के लिए, ऐसे करके हमने 4-5 चीज़ें उसको समझाई। और मेन बात ये बताई कि तुम्हारी बॉडी ना एक बॉडी नहीं है, ये एक कम्युनिटी है, 36 ट्रिलियन सेल से बनी है। तुम एक बात भी जो तुम्हारे ब्रेन से या मुंह से निकलती है ना, वो 36 ट्रिलियन टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाती हो जाती है। इधर नेगेटिव और पॉज़िटिव है। कुछ इधर भी। नेगेटिव पॉजिटिव वो बॉडी को मतलब नहीं है। मतलब नहीं है। उसका सिर्फ यही काम है कि सेंट्रल ब्रेन जो है वो उसका मालिक है, और ये उसके सारे काम कर्मचारी हैं, 36 ट्रिलियन सेल्स। जो मालिक बोलेगा ना वो ऑर्डर बिना दिया। पूछे उसी टाइम हुँ। पूरा कर। तो तुम्हें अभी तक ये बताएगा तुम्हें ये बीमारी है, बीमारी, अब तुमने आज से ये बोलना है कि मैं वंडर ऑफ द वर्ल्ड हूँ, मैं बिल्कुल फिट हूँ, मैं बिल्कुल हेल्दी हूँ, और मैं दुनिया में इतने साल तक जीने वाली हूँ। और हुँ। जो उसको टेक्निक्स बताई वो उसने करी। कैन यू बिलीव इट कि वो 5-6 महीने में 100% हील हो गई। एंटिल डेट डॉक्टर ने बोला था 1.5 साल से ऊपर की लाइफ नहीं है, बल्कि उसके ऊपर तो उसकी बॉडी के ऊपर कई एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं कि तुम्हारा रेटिना इतना वीक है, तुम तो देख ही नहीं सकती, तुम्हारे को तो ब्लाइंड होना चाहिए था, तुम्हारे तो कान में ये इशू है, तुम्हें तो सुनना।
शी इज सेइंग आई एम परफेक्टली फाइन। अब तो मैंने अपनी लाइफ पार्टनर से दोस्ती कर ली है। जिसको मैं अभी तक लाइफ पार्टनर समझती थी वो भी मेरे पार्टनर हैं, बट मेरे लाइफ पार्टनर बहुत चीजें हैं। हाँ, वो शायद 25 साल के बाद लाइफ पार्टनर हुए हैं या 22 हाँ, साल के बाद। ये तो जन्म से ये लाइफ तो पार्टनर है कोख हमारा। से, माँ की कोख से। राइट राइट और ये तो कुछ भी रिटर्न में मांग ही नहीं रही। बाकी तो अपने बच्चे को भी कुछ देते हैं तो वो भी उसको भी होता है कि मम्मा मेरे लिए ये करो। करो। पेरेंट्स को भी होता है, भाई बहनों को भी। ये तो इट इज ओनली सर्विंग। तो वो हम्म ठीक हो गई। अब ये हुआ परीक्षित, जब वो ठीक हो गई ना तो उसके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस तो आना ही था। थोड़े दिन बाद उसकी बेटी को स्कूल से निकाल दिया ये कह के कि शी इज़ अ स्लो लर्नर। ठीक है। एंड देन शी अगेन केम टू मी कि गुरुमा अभी तो मेरे लाइफ से सब कुछ ठीक हुआ, नाउ आई हैव स्टार्टेड लिविंग एंजॉयिंग। अब मेरी बेटी को स्कूल से निकाल दिया एंड शी वाज एक्चुअली क्या होता है ना, पेरेंट अपना दुख तो सह लेता है, बच्चे का दुख नहीं सह सकता ना। तो बहुत सैड। तो मैंने उसको पूछा, मैंने कहा अंजुम अगर आपने अपने आप को ठीक कर लिया तो डू यू बिलीव कि आपकी बेटी वीक है? आपको अगर देखो आपके बॉडी में 36 ट्रिलियन सेल्स है, आपकी बेटी के में भी। बच्चे में आपने मान लिया कि ये इसका ब्रेन वीक है तो सेल्स क्या बोलेंगे, हम वीक हैं, हम वीक हैं। कितनी बार बोलेंगे? 36 ट्रिलियन टाइम्स पूरे दिन ये बोल रहे हैं, तो ब्रेन वीक हो जाएगा। लेकिन अगर तुमने बोला कि मेरी बेटी वंडर ऑफ द वर्ल्ड है, वो दुनिया में कुछ अनोखा करने आई है, कुछ अलग करके दिखाएगी, बस तुम्हें इस चीज़ को रिपीट करना है, जितनी इसकी ज़्यादा एको बढ़ा सको बढ़ाते जाओ कि कोई भी कुछ बोले तुम हाँ ठीक हो। फिर मैंने उसको एग्जाम्पल दिया। आपको भी पता है कि वो एक बच्चा जिसको स्कूल से निकाल दिया, उसकी लेटर जब स्कूल टीचर ने दी कि भी घर जाके बस मदर को ही पढ़ाना, मेरे तुमने नहीं पढ़नी है। कौन था वो जना? पूरे वर्ल्ड में फेमस साइंटिस्ट हो गया, साइंटिस्ट है ना। और उसकी मदर ने क्या बोला उसको कि बेटा टीचर बोल रही है कि तुम्हें कल से स्कूल नहीं आना, बिकॉज हमारे पास इतनी हाई ग्रेड टीचर्स नहीं है जो तुम्हें पढ़ा सके, सो इसलिए तुम्हें घर पे ही रह के पढ़ना है। राइट। और जब उसकी मदर की डेथ हो गई 30 साल बाद, वो जब अलमारी ठीक कर रहा था अपनी मदर के सामान को टच करके, थॉमस अल्वा एडिसन ने तो तब उनके हाथ में वो लेटर आई और उसमें लिखा था कि यू आर वीक, बट मदर ने इम्प्रिंट नहीं होने दिया दिमाग में। तो मैंने कहा तुम्हें, उसकी बेटी का नाम था प्रार्थना, मैंने कहा तुम्हें ये इम्प्रिंट नहीं होने देना, तुमने बोलना है माई चाइल्ड इज यूनिक, वंडर ऑफ द वर्ल्ड है। बस अपने उसके कमरे में जगह जगह लिख दो वंडर ऑफ द वर्ल्ड। आप सब भी कर सकते हैं बात। उन्होंने क्या करा, ऐसे बड़ा बड़ा स्लिप्स में शी इज़ वंडर ऑफ द वर्ल्ड, माई डॉटर इज़ वंडर ऑफ द वर्ल्ड, शी इज़ एक्सक्लूसिव। मैंने कहा जिस चीज़ में भी इसका एकदम दिल लगता है ना, उसमें उसको 100% लगा दो। और आप बिलीव नहीं कर पाएंगे परीक्षित, 1.5 साल में दैट गर्ल वन एन ओलंपिक मेडल इन स्विमिंग। ओलंपिक्स में 1.5 साल की मेहनत में वो बच्चा जिसको स्कूल से निकाल दिया गया, उसने ओलंपिक मेडल जीता, अपनी कंट्री का भी नाम रोशन किया। वापस आके मोदी जी ने उसको फैसिलिटेट किया, लंच किया उनके साथ, एंड शी इज फ्लाइंग लाइक। So every child is a wow, wonder of the world. wonder of the world. लेकिन अगर हम ही नहीं बोलेंगे तो हाँ, राइट। और हम क्या रिपीट करते हैं, मेरा बच्चा तो पढ़ता ही नहीं। 36 ट्रिलियन टाइम्स क्या होता है, ये तो पढ़ेगा नहीं। और क्या बोलते हैं, तेरा तो कुछ नहीं होने वाला जीवन में। पेरेंट्स ही ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, तेरा तो जीवन में कुछ नहीं होने वाला। 36 ट्रिलियन टाइम्स यही रिपीट हो रहा है, तेरा कुछ नहीं होने वाला, तेरा कुछ नहीं होने वाला। सो वी हैव टू बी अ लिटिल कॉन्शियस कि देखिए यूनिवर्स ने कैसा डिज़ाइन किया है ना हमें। एक बच्चा जब जन्म लेता है ना, तो भगवान, आप उसको कोई भी नाम दे दीजिए, सी दैट इज ओनली अ सुपर पावर, अ कॉस्मोस। लोग बड़ा बोलते हैं, नहीं भगवान नहीं, गुरु नहीं, अल्लाह नहीं, क्रिश्चियन, पॉजिटिव एनर्जी बोल देते हैं। बस पॉजिटिव एनर्जी है, इट इज नथिंग एल्स, इट्स एन एनर्जी जो इस पूरी धरती को चला रही है और धरती पे जन्म लेने वाले को चला रही है। वो पावर, बच्चा माँ की कोख से बाहर आता है ना, उससे पहले उसका मिल्क सप्लाई कर देती है माँ के अंदर। माँ तो शुरू से वैसी थी, तो पर मिल्क तो नहीं आ रहा था। बच्चा आया तो उस 100% ने पहले मिल्क सप्लाई कर दिया, तो वो इतनी गारंटी रख रहा है आपके बच्चे की कि आपके बच्चे को, क्योंकि वो जानता है ये उसका बच्चा है। वी आर द पार्ट ऑफ दैट फ्रीक्वेंसी, दैट वाइब्रेशन। सो अभी क्या है ना कि सब लोग ना अपने बच्चे को सक्सेसफुल बनाने लगे हैं, है ना। सो इनको जो बच्चे हैं उनको क्या चाहिए, उनको परफेक्ट पेरेंट नहीं चाहिए। सब लोग बच्चे को नहीं, मेरे बच्चे, मेरा बच्चा टॉप करे, तो मैं परफेक्ट पेरेंट बना, मैंने उसकी परफेक्ट अपब्रिंगिंग करी, मैंने उसको अच्छे से पढ़ाया। तो बेसिकली क्या है कि जैसे कोई पेरेंट बनता है ना, और ये बीमारी मुझे भी थी, यू नो, बिफोर आई इवॉल्व्ड इन माय स्पिरिचुअलिटी,
स्पिरिचुअलिटी आप सीखते नहीं हो, स्पिरिचुअल आपको बनना नहीं है, आपको याद करना यू आर अ स्पिरिचुअल बीइंग हैंगिंग इन ह्यूमन। मेरे 3 बच्चे हैं तो मैं इस चीज़ से इतना रिलेट कर सकती हूँ। माई एल्डर 2 चिल्ड्रन व्हेन दे वर बॉर्न, सो आई एम फ्रॉम दिल्ली है ना, और मैं बड़े हायर मतलब बड़े अफ्लुएंट फैमिली से हूँ, बड़ा एक्सट्रोवर्ट, DPS LSR यू नो फ्रॉम द, तो मुझे था मेरे बच्चे तो सुपर इंटेलिजेंट, एकेडमिक्स में, बिग जॉइंट फैमिली तो होता है ना कि आपके बच्चे अलग से फैमिली में दिखने चाहिए, तो ये भी पढ़ाना है, ये एक्टिविटी भी करानी है, एंड आई एम टॉकिंग वे बैक यू नो इन 92 93. So that time also when we had to drive ourselves, like we had cars but इतने drivers नहीं होते थे because big joint family, so we used to drive them for coaching, learning, उनका reading time है, उनका sleeping time है, उनका ये है. I did this with my children like कि why बाद में समझ में आया, I wanted to become the best mother, कि सब बोलें कि वाओ कितनी अच्छी मदर है ना, कितना अच्छा. सो हर जने को ना ये टाइप चाहिए होता है, चाहिए उसे अपने बच्चे को आराम के लिए, लेकिन हमें अंदर से ना पता नहीं है कि ये वो पेरेंट वर्ड जो जुड़ गया ना, उसकी क्रेविंग है कि मेरा बच्चा, वो और किसी बच्चे के लिए क्यों नहीं बोल रहा है बात, जहाँ मेरा वर्ड आ गया ना वो ये बात वहाँ पर वो बात आती है. तो उससे होता क्या है, लेकिन आप तो वो क्या बोल रहे हो, ऐसा ना हो इसके मार्क्स कम आ जाए, ऐसा ना हो इसका मेडल ना आए, क्योंकि जनरली ह्यूमन बीइंग नेगेटिव जल्दी सोचता है, पॉजिटिव के लिए मेहनत करनी पड़ती है, राइट. बट व्हेन आई अंडरस्टूड दिस केमिस्ट्री कि आई एम नॉट ह्यूमन बॉडी, आई एम 36 ट्रिलियन सेल्स, और मैं जो बात बोल रही हूँ वो इतनी बार मैग्नीफाई हो रही है, मतलब जैसे मैं अब माइक से बोल रही हूँ तो एम्पलीफाई हो जाती है ना, आवाज़ तो वही है पर लाख लोग सुन सकते हैं, 10 लाख लोग सुन सकते हैं. जब मुझे ये पता लगा उस दिन से मैंने बस ये बोलना शुरू कर दिया, माई चिल्ड्रन आर द बेस्ट, दे आर वंडर ऑफ द वर्ल्ड. और जो ग्रोथ उनकी, लाइक दिस आई एम टॉकिंग व्हेन दे वर अबाउट इन 10th and 12th, तब तक तो मैं उनको बेचारों को अच्छे से, जो अब मैं फील करती हूँ कि मैंने कितना परेशान किया ना, यू नो, एंड देन व्हेन आई सेड दैट यू आर द बेस्ट, आप जो करोगे आई एम देयर. अगर कोई चीज़ में तुमने जो सोचा है, तुम्हें अगर उसको तुम फेलियर भी बोल दोगे, आई विल नॉट कॉल इट फेलियर, मैं बोलूँगी वो एक्सपीरियंस था, एंड आई एम देयर विद यू. वो हर चीज़ में मैंने देखा उनकी रिजल्ट्स ना मल्टीप्लाई होने लग गए, एंड देन बेस्ट पार्ट वाज वी बिकेम बेस्ट फ्रेंड्स. उससे पहले क्या था, आप अपने बच्चे के लिए जी रहे हो, आप पूरे दिन उसी के लिए काम कर रहे हो, आप उसी के लिए, लेकिन जब वो आ रहा है ना आप उसी से लड़ रहे हो, अरे पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, अभी तुम ये गलत मत करो, टीवी नहीं देखना, ये नहीं करना, दुनिया खराब है. ज़्यादातर मदर्स को खास करके वैसा होता है कि मेरा बच्चा टीवी ज़्यादा देख रहा है तो मैं उसको रोको नहीं तो क्या करूँ. उस समय पे जब वो 2 घंटे से टीवी देख ही रहा है तो उस समय पे क्या कहे उसको ऐसे सिचुएशन, क्योंकि अभी आपने जो टीवी वाला कहा, तो ज़्यादातर आज के बच्चों में टीवी या मोबाइल, ये 2 चीज़ तो बहुत ज़्यादा लगी रहती है. बहुत बड़ा चैलेंज है मम्मी पापा को लगता है कि अब ये हैबिट कैसे छुड़वाए, तो उसका कोई रामबाण उपाय कोई हो सकता है? रामबाण उपाय बिल्कुल है, और हमारे पास ना हज़ारों ऐसे पेरेंट्स भी हैं और बच्चे भी हैं जिन्होंने मतलब देखना ही छोड़ दिया. अब तो पेरेंट को बोलना पड़ता है कि भी थोड़ी देर देख लो, और विदाउट टेलिंग द चिल्ड्रन. तो उसके कोई 3 स्टेप या समथिंग कुछ आप बता पाएं? आई विल टेल यू द 3 स्टेप्स. इट्स वेरी इजी. पहले हमें छोटी सी साइकोलॉजी समझ लेते हैं कि ये जो हैबिट है ना, हर बच्चे को पता है कि मुझे इतना टीवी नहीं देखना है. मतलब किसको नहीं दुनिया में पता कि मुझे गुस्सा नहीं करना, किसको नहीं पता मुझे आलस नहीं करना, सबको पता है. और आप देखो न्यू ईयर आता है ना, तो फर्स्ट ऑफ जैन को जिम के आगे रश, हर सारी बुक्स बिकने लग जाती है, मतलब सब अपने रेजोल्यूशंस में काम करने लग जाते हैं. बट 5वें 6ठे दिन क्या होता है, वही डाउनफॉल. व्हाई? पेरेंट जब बच्चे को समझा रहे हैं कि तुम्हें टीवी नहीं देखना, रोक रहे हैं, उसके भले के लिए रोक रहे हैं, विच इज़ नॉट रॉन्ग, पेरेंट का ये कर्तव्य है. लेकिन वो सुन कौन रहा है? उनका कॉन्शियस ब्रेन. हमारे ना 2 टाइप के ब्रेन हैं, वैसे तो कई टाइप के, पर 2 जो हमें मेन समझने हैं. एक कॉन्शियस ब्रेन है, एक सब कॉन्शियस ब्रेन है. अब कॉन्शियस ब्रेन के पास पावर है 10%, लेकिन जो ये आदत है ना वो कहाँ पे है? सबकॉन्शियस 90% वाले के पास. ओके, ठीक है. अब बच्चा मदर की बात सुनकर या फादर की बात सुनकर छोड़ना चाहता है, और वो कोशिश भी करता है, लेकिन फिर उसका मन कर जाता है कि चलो आज नहीं कल से छोड़ूंगा, आज नहीं आधा घंटा और देख लेता हूँ, अच्छा आज नहीं फोन, क्योंकि वो सारा का सारा जो मैसेज आ रहा है ना वो 90% वाले में से आ रहा है. अगर मैं इसका एक सिंपल एग्जांपल दूँ कि अगर परीक्षित आप और आपका मान लीजिए बेटा है 4 साल का, अगर आप दोनों बैडमिंटन खेल रहे हैं, आपको कितना जोर लगाना पड़ेगा उससे जीतने के लिए? थोड़ा कम, उससे तो काफी कम, या ना के बराबर. ना के बराबर. यू जस्ट प्ले टू शो हिम दैट यू आर प्लेइंग. आपने ऐसे करा, और उसको कितना जोर लगाना पड़ेगा आप तक पहुंचने के लिए? काफी ज्यादा.
बहुत ज्यादा, काफी वो अपना ज्यादा। पूरा जोर लगा देगा और आप एक्टिंग करोगे हारने की, आपको, है ना, इतना हाँ। सिंपल। तो अब ये बात हो गई कि वो जो मैं आपका नाम ले रही हूँ दैट इज अ सबकॉन्शियस, और जो ये छोटा बच्चा है ये क्या है, कॉन्शियस ब्रेन। अभी कॉन्शियस ब्रेन कोशिश कर रहा है मुझे टीवी नहीं देखना, मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे यही करना है, लेकिन सबकॉन्शियस में क्या बैठा है, टीवी का शौक, कल करेंगे का शौक, पढ़ाई से डर, वो सब सबकॉन्शियस में बैठा है। अब वो जितना भी बेचारा जोर लगाता है बच्चा, जैसे ही वहां से आती है कमांड, वो एक हाँ। मिनट में उसको टिक ऑफ करता है, वो आगे बढ़ जाता है। फिर बच्चा सोचता है मैंने तो प्रॉमिस किया था, मैंने तो रेजोल्यूशन किया था, मुझे तो मम्मी से डर लग रहा है, मुझे तो पापा से डर लग रहा है, पर उसकी पावर नहीं एनहांस हो रही, और शायद मम्मी पापा और बच्चे तीनों गिल्ट मोड में चले जाते हैं। गिल्ट मोड में चले जाते चले हैं। जाते हैं, हाँ। और आज के दिन क्या हो गया, क्योंकि हर चीज़ मीडिया पे है, बड़ा सारा इंटरेक्शंस है, तो पेरेंट्स को बाहर दिखाना पड़ता है माय चाइल्ड इज़ वेरी गुड, अंदर से दे आर ब्लीडिंग, अंदर से वो घबरा रहे हैं, डर रहे हैं, और मन ही मन सोच रहे हैं भगवान क्या करें, किससे हेल्प लें, कोई साइकोलॉजिस्ट के भाग रहा है, कोई कहीं भाग रहा है, एंड दीज पीपल आर ऑल हेल्पिंग। बट द थिंग इज कि अगर आपने उस 90% वाले से दोस्ती कर ली ना, आपने चुपके से वहां कमांड डाल दी कि यू आर अ वाओ, यू आर अ वंडर ऑफ द वर्ल्ड, तुम तो टाइम पे पढ़ाई करते हो, तुम तो टाइम पे खेलते हो, तुम तो बेस्ट हो, वो थोड़े दिन में आप देखेंगे वो ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा। बस आ उतने दिन की जाएगा। आपको पेशेंस रखनी होगी। इसलिए ना हम एक टेक्निक कराते हैं, हम पेरेंट्स को बोलते हैं कि ना आप एक पेपर पे रिजाइन कर दो एज अ पेरेंट फॉर 3 मंथ्स। जैसे पेरेंट्स के बाहर नहीं घूमने जाते कि 3 महीने आई नो ये हंसी की बात है, राइट, 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 राइट। पर हमने पर मस्त, एक हाँ। पेरेंट के साथ यही वो करा था। वो हमारे पास आई कि मेरा बच्चा ना पढ़ता नहीं है, 12th के एग्जाम है, ठीक है, तो उसने सोचा कि मैं उसको ऐसी चीज़ें बताऊंगी कि तुम्हारा ये करो ये करो, तुम्हारा बच्चा पढ़ने लग जाएगा। मैंने कहा 3 महीने के लिए ना तुम्हें रिजाइन करना है एज अ मदरहुड, तुम्हें उसको टोकना नहीं है। वो मुझे कहती है आप क्या बात कर रही हैं, अभी तो मैं टोकती हूँ तो नहीं पढ़ता, अगर मैं टोकना बंद कर छोड़ दूंगी दूंगी तो फिर पता नहीं क्या होगा। 12th चली जाएगी उसकी। मैंने हम्म। उसको एक चीज़ पूछी, मैंने कहा एक मुझे बात बताओगी, आप जितने भी लोगों से दुनिया में मिलते हो, किसी ने भी अपना यहाँ बर्थ सर्टिफिकेट टांगा हुआ है कि मैं इतने साल में पैदा हुआ था, मैंने इतने साल में इंजीनियरिंग नहीं, करी, इतने नहीं, साल में मैंने पैसा कमाया? नो, यू नहीं। जस्ट जज एंड यू सी। भाई वो जो ओबरॉय द ओबरॉय हम बोलते हैं, ओबरॉय के पूरे पूरे इतने होटल्स हैं, वो एक वेटर थे, जो वेटर है ना, वो जो हम अंबानी जी की बात करते हैं, वो पेट्रोल भरते थे भाई, राइट। वो तेंदुलकर जो है वो 10th में फेल हो गए थे भाई, बट जो उन्होंने नाम कमाए हैं, अगर मैं बोलूं आपको अंबानी जैसा बेटा चाहिए, सब बोलेंगे हाँ चाहिए, तो भी थोड़ा सा समझो ना, उस चीज को भी तो समझो। सो जब आप इस चीज में आते हैं कि आई एम नॉट अ पेरेंट, अब मुझे 3 महीने बस क्या करना है, जो चाहिए ना वो लिखना है बैठकर सुबह, बच्चे में जो क्वालिटी चाहिए जो वो। क्वालिटी चाहिए वो ओके। अच्छा, मैंने बोलना बंद कर देना है, लिखना शुरू करना है। लिखना शुरू कर देना है। आप बोलते ये नहीं हो कि तुम्हें ये बनना है, आप बोलते हो तुझे ये नहीं करना, तुझे ये नहीं करना, तुझे ये नहीं करना। कभी भी पेरेंट ये नहीं बोलता कि तुझे, मतलब एक लाइन बोलेगा कि तुझे 98% मार्क्स लाने हैं, तो साथ में बोलेगा फिर जीवन में कुछ नहीं होगा, फिर ये मत कहना, फिर मतलब नेगेटिव हम ज़्यादा बोलते हैं, नेगेटिव हम सोचते ज़्यादा है, एंड दैट इज़ द कमांड विच इज़ सबकॉन्शियस इज अब्जॉर्बिंग। अगर आपका बच्चा कुछ नहीं कर पा रहा, मैं आपको बताऊं परीक्षित, जब मेरे पास पेरेंट्स आते हैं, बहुत बड़े बड़े सेमिनार्स होते हैं, फिर वो बोलेंगे हमारे ना बच्चे में ये गलती है, या बच्चा सुनता नहीं है, या नहीं। वो नहीं करता। तो मैं उनको ये बात पूछती हूँ कि सपोज आपको किसी ने चाय सर्व करी, आपको चाय दे दी, तो और चाय मीठी है, तो आप चाय को बोलते हो कि भाई चाय तू खराब है, तू मीठी क्यों है, तू फीकी बन के है, आप किसको बोलते हो? बोलते हैं जिस जो बना के लाया, जिसने बना इज के। इट राइट, जो बना के लाया। तो मैं उनसे पूछती हूँ इस बच्चों किसने बनाया, फिर वो हंसने लगते हैं। तो मैंने कहा बच्चे में प्रॉब्लम नहीं नहीं है, है, बनाने वाले में। बनाने वाले को ठीक होना है। सो आई डोंट वांट द चिल्ड्रन, यू ऑल कम टू मी। सो बराबर। मैं जनरली बोलती हूँ पेरेंट्स को फैक्ट्रीज, और हम्म, बच्चों को बोलती हूँ प्रोडक्शंस। तो मैं हम्म। बोलती हूँ अगर तुम्हारे प्रोडक्शन में कोई फॉल्ट है तो फैक्ट्री को ठीक होना है, प्रोडक्शन तो बन के आ गई, बन के आ गई है। इट इज एज सिंपल एज दैट। सो उनको सिंपल 3-4 टेक्निक सिखाते हैं, और उसको बहुत अच्छे से कि आपको एक तो ये समझना है कि हमारे बच्चे जो हैं दे आर वाटर बॉटल्स, वी ऑल आर एक्चुअली वाटर बॉटल्स, वी आर मेड अप ऑफ 5 एलिमेंट्स। अगर आपने उनके वाटर बॉडी से दोस्ती कर ली ना, तो वी आर मोर देन 75% ऑफ वाटर, राइट। वाटर लिसन्स, वाटर के पास इमोशंस हैं, वाटर इमोशन स्टोर करता है। इसलिए आप देखेंगे ना हमारे जितने पूजा पाठ प्रार्थनाएं, पंडित जी संकल्प दिला रहे हैं, तो पहले जल
हाथ में जल लो, बोलो क्या चाहिए। फिर जल में वो मंत्र बोलते हैं, फिर बोलते हैं अच्छा अच्छी फैक्ट्री के लिए चाहिए, अच्छा मन अपना नाम लो, अपने खानदान का नाम लो और फिर वो चढ़ा दो। संकल्प। हाँ, राइट। हाँ, आप किसी भी बड़े तीर्थ स्थान पे जाते हैं, सबसे पहले स्नान करो, स्नान करो। जल, भाई अंदर वाले जल से बाहर वाले जल को ठीक करना है। आप किसी आरती में जाते हैं मंदिर में, तो आरती के बाद जल छिड़कते हैं, लोग पागल की तरह भागते हैं। वाई? बिकॉज इवन अ ड्रॉप ऑफ वाटर कैन कन्वर्ट योर मॉलिक्यूलर पैटर्न ऑफ द वाटर। इसलिए अपने किचन में मटका पूजा जाता है, जल की कितनी। तो आपने बच्चे को जो भी वाटर पिलाते हो ना, उस वाटर से बात करनी है कि वाटर को हाथ में पकड़ के, बॉटल को, जितने भी पेरेंट्स सुन रहे हैं, ये हमने टेस्टेड एंड ट्रायल्ड और हमने ऐसे ऐसे बच्चों को स्कॉलर्स बनाया है जिनके 50% भी मार्क्स नहीं आते थे। एंड वी कैन शो यू, वी कैन मेक देम टॉक टू यू, talk with them, listen to their experience. It is so simple, Right, it is so simple. आपको अगर बिलीफ है ना, जैसे मैंने बताया कि अंजुम को मैंने बोला कि तुम मानती हो तुम्हारा बच्चा वंडर ऑफ द वर्ल्ड है, तुम्हें रोज ये लिखना है सुबह उठते ही, नींदों में, जैसे आप नींदों में उठे आपका सबकॉन्शियस एक्टिवेटेड है, एंड योर चाइल्ड इज नेवर आउटसाइड यू, आपकी कोख से आया ना, उसका डीएनए आपके अंदर ही है। व्हेन यू स्टार्ट राइटिंग, वो वहीं से कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। राइट, वंडरफुल, सो ग्रेट। हमें लगता है कि अभी जैसे सपोज आपने बच्चे को कुछ नहीं बोला, कितने पेरेंट्स बोलते हैं हमने टोकना बंद कर दिया, लेकिन अंदर कमरे में बैठ के झांक रहे होते हैं, घबरा रहे होते हैं, 2 दिन निकल गए अभी भी बुक नहीं छुई, 4 दिन निकल गए अभी भी ये कर रहा है। तो अब आप कितना भी दूर हो बच्चे से, फिजिकली तो बोल नहीं रहे, बट इंटरनली जो है वो बच्चे में ट्रांसफर होगा ही होगा। हाँ, वाईफाई कैसे काम कर रहा है, वेयर इज दैट वाईफाई, कैसे आप डाउनलोड कर रहे हो सब कुछ। टीवी में थोड़ी कुछ होता है, आप एक फ्रीक्वेंसी को टैप करते हो, कभी हॉटस्टार देख लेते हो, कभी नेटफ्लिक्स देख लेते हो। आप उसी टीवी पे एक ट्रेजेडी मूवी देख लेते हो, एक कॉमेडी विद कपल देख लेते हो, एक ऐसी इंस्पिरेशनल मूवी देख लेते हो। तो वो टीवी है बच्चे के अंदर, आप जिस चैनल को दबाओगे ना वो प्ले होना शुरू हो जाएगा। बट आप इतने टाइम से एज अ पेरेंट डर रहे थे, है ना। सी, यू आर द बेस्ट पेरेंट ऑफ द वर्ल्ड टिल यू बिकम अ पेरेंट। समझ रहे हो, जब आप पेरेंट बनते हो तभी आपको पता लगता है। तब तक आपको राय देनी बहुत इजी है, ऐसा मत करो, बच्चों को ऐसा पालो वैसे। जब अपना बच्चा आता है तो समझ में आती है भाई। सो यू हैव दोज कार्मिक पैटर्न्स। 3-4 चीजें इसमें इन्वॉल्व होती हैं। तो एक हम आपने बताया लिखना है, दूसरा कि पानी के साथ बात करनी है। माने जो बच्चे की वाटर बॉटल है उसको हम कैसे कहेंगे, और फिर हम इस पे आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि ये वाटर बॉटल है, राइट। अब मैंने ये वाटर बॉटल ले ली, आपके घर में जो भी पानी होगा, आपने मटका है या उसी से बच्चे पी रहे हैं, या उनकी पर्टिकुलर बॉटल ले लीजिए, उस बॉटल को देखिए, और देखिए ये 21 डेज करना है। ओके। बिना, बिकॉज 21 डेज में आपका न्यूरोपाथ चेंज होने लगता है। और जो भी चीज़ें मैं बता रही हूँ ना, ये वेल ट्राइड है, इनके ऊपर रिजल्ट आ गया है। और मैं सब लोगों को ना अहम ब्रह्मास्मि मानती हूँ कि आप कॉस्मोस हो। आपने ये देखकर बोला ये तो पॉसिबल नहीं है, तो नहीं होगा, यू आर राइट, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, नहीं होगा, क्योंकि आपने बोल दिया आप अहम ब्रह्मास्मि, यूनिवर्स तो बोल रहा है तथास्तु। लेकिन अगर आपने बोल दिया ये हो सकता है, तो ये 100% होगा, क्योंकि आपने बोल दिया। ठीक है, तो आपने बॉटल लेनी है हाथ में, और इस बॉटल को बोलना है कि आपके अंदर मेरी सारी दुआएं भर गई हैं। एक मदर की दुआ से ना दुनिया में कोई शक्तिशाली चीज़ नहीं है। ठीक है, तो मेरी सारी दुआएं इस जल में भर गई हैं, और ये दुआ ये बोलती है कि सारे दुनिया के बच्चे वंडर ऑफ द वर्ल्ड हैं, और मेरा बच्चा भी वंडर ऑफ द वर्ल्ड है, और परमात्मा के बनाया हुआ वो बच्चा है, तो उसमें वो सारी पावर्स आती जा रही हैं जो उसके जीवन में अबंडेंस भर रही हैं, स्ट्रेंथ दे रही हैं, और वो सुपर सक्सेसफुल बच्चा जो दुनिया में नाम कमाएगा और दुनिया का भला भी करेगा। सी, देयर शुड बी अ बिगर पर्पस। जब आप बोलते हो ना बच्चा बस सक्सेसफुल हो, आपने पर्पस छोटा दे दिया कि वो एक सक्सेसफुल होगा, वो क्या करेगा भाई, वो एक फैक्ट्री लगा लेगा, 2 फैक्ट्री लगा लेगा, या वो घर बड़ा कर देगा, वो खरीद लेगा। आपने अब क्या पर्पस दे दिया, वो दुनिया का भला कर लेगा। जब वो दुनिया का भला करने का आपने इसको बोल दिया, तो वो उसको सक्सेस भी उस लेवल पे देंगे कि वो दुनिया का भला कर पाए। तो यू हैव टू आस्क विजिलेंटली। ये जो 4-5 सिंपल सी लाइंस हैं, और ये बोलते ही ना बच्चे बोलते हैं। मतलब एक कनाडा में गर्ल थी जिसका 2 साल से वो ट्राई कर रही थी, इंटरव्यू क्लियर नहीं हो रहा। मतलब कैसे बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं ना बाहर जाके, और इतना इन्वेस्टमेंट हो जाता है एजुकेशन के ऊपर कि बच्चे भी गिल्ट में चले जाते हैं कि हमारे पेरेंट्स ने इतना इन्वेस्ट कर लिया, अब यहाँ की इकोनॉमी का ही हो गया। उसके पेरेंट ने बोला कि हम क्या करें गुरु माँ,
मैंने कहा कुछ नहीं करना। बोले वो तो अभी आएगी नहीं। मैंने कहा उसको आने की ज़रूरत नहीं है, मुझे सिर्फ फैक्ट्रीज चाहिए, यहाँ पर बैठकर आप पानी चार्ज करोगे। वो इंडिया में थे, चेन्नई में थे। मैंने बोला आप यहाँ पे पानी चार्ज करोगे, आप पानी चार्ज करके आप ही पियोगे इसको। ओके, बच्चे को पिलाना भी ज़रूरी नहीं है यदि हाँ, बच्चा अगर हॉस्टल में है। डिस्टेंट है तो आप इतना हुँ, भी, मतलब यू हैव टू अंडरस्टैंड यू आर द बेस्ट क्रिएशन ऑफ दिस यूनिवर्स। आपको इतना विश्वास होना चाहिए, इतना ईजी है। लाइफ इज नॉट टफ, हमने बनाई हुई है। हुँ, अगर आपका बच्चा पास में है, आपने ये चार्ज कर दिया और आपने उसकी वाटर बॉटल में डाल दिया, डाल दिया। और उस वाटर बॉटल में 24 घंटे तक पानी चार्ज रहेगा। अगर उसमें पानी खत्म भी हो जाए, सिर्फ सिंपली पानी भी डाल दोगे ना, तो वो अपने आप चार्ज हो जाएगा। लेकिन हुँ, 24 घंटे के बाद आपको चार्ज करना है। तो एक अपनी चार्जिंग करनी है। सुबह और रात आपको एक किताब लेनी है। वैसे हमारे स्माइल्स के भी ग्रंथ हैं जो मैजिकल हैं, जिनको हम ग्रंथ बोलते हैं। उसमें क्या है, सारे लोगों की ना ये ट्रांसफॉर्मेशनल स्टोरीज हैं, सो दे हैव लाइफ। जब आप उसको पढ़ते हो और आप करते हो तो आपका सबकॉन्शियस बोलता है इसके साथ हुआ मेरे साथ भी हो सकता है, इसके साथ हुआ मेरे साथ भी हो सकता है। बिलीफ स्ट्रॉन्ग बिलीव बनेगा। स्ट्रांग हो जाता है। हुँ, तो नहीं तो अगर नहीं आपके पास अवेलेबल, तो आप एक डायरी लो। कोशिश करो कि येलो पेजेस की डायरी हो और रेड पेन हो साथ में। ओके, ओके। ठीक है, येलो पेजेस की डायरी हो, रेड पेन हो। आप उससे सुबह लिखो जो आपको चाहिए बच्चे के लिए। और बहुत सारी चीज़ें मत लिखो, 3 चीज़ें लिखो, सो दैट यू गेट हुँ, इट हुँ, एंड देन हुँ, यू हुँ। विल हैव योर ट्रस्ट ना। क्योंकि जो बहुत ज़्यादा लिखते हैं ना, फिर वो चौथे दिन कुछ लिखते नहीं। हाँ, 3 हाँ। लाइनें लिखेंगे ना, इट विल बी वेरी फीजिबल फॉर यू। बराबर, और बराबर। रात को लिखो, रात को सोने से पहले लिखना है, सुबह भी लिखना है। और जिस दिन नहीं लिखो उस दिन 500 रुपये का नोट फाड़ो, अपने आप को फाइन लगाओ कि मेरे बच्चे का मैं भाग्य बना सकता था और मैंने नहीं बनाया, ये 3 लाइन का लिखने के आलस में। हुँ, इट इज़ सो सिंपल हुँ, परीक्षित। एंड ये कर दिया आपने। और 3 महीने के लिए ऐसा सोचो कि हमने कितनी लाइफ जीनी है। आप सोचो कि कितने साल के लिए हम इस दुनिया में, है ना। इससे एक छोटी सी आपको बात बताती हूँ। जब ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ ना, अब कितने लोगों को पता ही नहीं होगा किसने बनाया वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। एग्जैक्टली नाम नहीं पता होगा, हुँ, लेकिन हुँ, ये सबको पता है कि किसने ब्लास्ट किया, मतलब हुँ। कैसे हुआ राइट, वो राइट, एपिसोड, राइट, राइट, राइट। राइट, राइट। है ओह, ना। ओह! तो नेगेटिव को तो हम बहुत जल्दी कैप्चर करके मेमोरी में डाल लेते हैं, पॉजिटिव जिसने बनाया उसका जरा कम ध्यान रहता है, राइट। हुँ, लेकिन एक चीज जो सबसे बढ़िया हुई थी उस हुँ, टाइम पे, हुँ, बढ़िया नहीं, आई वुड से लर्निंग, कि जब प्लेन हाईजैक हुआ ना, तो उन हाईजैकर्स ने अनाउंस कर दिया दिस प्लेन हैज बीन हाईजैक्ड फॉर सुसाइडल वर्क, राइट। और उन सबको फोन एक्टिवेट कर दिए, मोबाइल, कि अपने घर वालों से बात कर लो। हुँ, हुँ। सबने बात करी, राइट। तो उस टाइम की जो मैक्सिमम जो चीज़ें निकल के आई कि लोग बता रहे थे एक दूसरे को कि हाउ मच आई लव यू, मैंने तुम्हारे साथ तब ये बोलना था, तब ये बोला नहीं, आई एम सॉरी। किसी ने सॉरी, किसी ने ये नहीं बोला मेरा पैसा यहाँ रखा है, मेरा ये है, ऐसा कर लेना। सबने बस इमोशंस शेयर करे, हुँ, राइट। हुँ, हुँ। तो अभी क्या हो गया है ना, सब लोग ना परफेक्ट पेरेंट बनने की कोशिश कर रहे हैं, प्रेजेंट पेरेंट नहीं है। दे आर स्पीकिंग समथिंग, दे आर थिंकिंग एल्सवेयर, दे आर हुँ, रनिंग समथिंग। और वो मिनट में ही ना अपने बच्चे को किसी के भी कंपैरिजन में डाल देते हैं कि ये बच्चा हुँ। ऐसा ना, मेरा बच्चा कम रह गया, कम राइट, अरे मैं राइट। क्या करूं, उस बच्चे के तो मेडल आ गए, मेरे बच्चे की तो। एवरीबडी इज रनिंग देयर ओन रेस। कोई 25 हुँ। साल में सक्सेसफुल होकर 50 साल में बिल्कुल क डाउनफॉल में आ जाता है। आ जाएगा, कोई बराबर। 30 साल तक कुछ भी नहीं कमाता, लेकिन जब सीईओ बनता है तो पता नहीं कहाँ तक चला कहाँ तक? जाता है। बराबर। कोई 40 साल में इतना सक्सेस कमा के 50 साल तक जीवित भी नहीं रहता। कोई 67 ईयर्स की एज में शुरू करता है। आई मीन हुँ। वी ऑल हैव दोज एग्जांपल्स। राइट, राइट। सो वी डोंट नीड टू कंपेयर आवर हुँ, चिल्ड्रन, यू नो। ये माने आपका बच्चा वंडर ऑफ द वर्ल्ड है, उसके फिंगरप्रिंट किसी से मैच नहीं करते। वाओ परमात्मा, रोज सुबह उठ के बोले, उठते ही, माय चाइल्ड इज मैजिकल, हिज लाइफ इज मैजिकल। एक ऐसे खुशी कि हैप्पी बर्थडे टू माय चाइल्ड टुडे आल्सो, यू नो, दैट इज अलाइव। जब हमारे पास पेरेंट्स आते हैं ना, जिनके बच्चे कोई एक्सीडेंट में हुँ, बिकॉज ऑफ हुँ। समथिंग और द एल्स, वो सब भूल जाते हैं, मार्क्स, सब प्रॉब्लम सब भूल जाते हैं कि अरे काश हमारे पास बच्चा होता। और हम बच्चों का बचपन ही नहीं इंजॉय कर पा रहे। एक क्लास से दूसरी क्लास, कभी कोचिंग, कभी ये कभी वो। वी आर नॉट एंजॉइंग देयर चाइल्डहुड एंड हुँ, इवन हुँ, दे हुँ। आर नॉट एंजॉइंग, राइट, राइट, राइट। राइट। सो अगर आपने उनके सबकॉन्शियस से दोस्ती कर ली, मैं आपको दोबारा रिपीट कर देती हूँ। आपको पेपर पे 3 लाइन सुबह 3 लाइन रात को लिखनी है। लिखनी है, राइट। आपने वाटर को बड़ी सिंपली चार्ज करना है। सबसे पहले शुक्राना बोलना है वाटर को। देखिए, हम बच्चों को अगर सिर्फ शुक्राना बोलना सिखा देना, एक मैं अभी यहाँ पे आज स्कैनर्स नहीं लाई हूँ, नहीं तो मैं ना
बॉडी की एनर्जी फील्ड स्कैन करके दिखाती हूँ लोगों को। दिस बॉडी इज बायो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, मैग्नेटिक, ठीक है। तो अभी कितना भी सिस्टम हो, हमारे पास एसी हो, बढ़िया कार हो, कार में पेट्रोल नहीं तो वो डब्बा है, फिर वो रिक्शा बेटर है जो हमें धूप में हमारे घर ले जाएगा, ले जाए, राइट। अगर एसी हो लेकिन अगर पीछे से करंट ना हो तो वो एसी बेकार है, राइट। तो ऐसे ही अगर बच्चा काम नहीं कर पा रहा है या उसको कोई भी दिक्कत है तो उसके अंदर दिक्कत नहीं है, उसकी बायो इलेक्ट्रिक फील्ड, उसकी बैटरी की पावर कम हुई कम है, राइट ठीक है, राइट। उसको एनहांस करना आना चाहिए। वो कैसे कर सकते हैं? हाँ, तो वो जो मैंने बताया, सबसे पहली चीज कि जब आप शुक्राना बोलते हो, जैसे आप बोलते हो शुक्राना परमात्मा मुझे बच्चे देने के लिए, आईवीएफ में ना लाइन लगी पड़ी है, जिनके पास बच्चा नहीं है ना उनसे पूछो, राइट। बट हम तो बच्चे को फॉर ग्रांटेड लेते हैं, प्यार तो बहुत करते हैं, लेकिन परफेक्ट बनाने में इस दुनिया में कोई आज तक चीज परफेक्ट है नहीं। भगवान ने अपने आप को भी परफेक्ट नहीं बनाया था। कृष्ण जी भी टेढ़े मेढ़े थे, राम जी भी वन गए। आप एवरी स्टोरी यू रीड अबाउट सम जिसने जन्म लिया, किसी उनकी की लाइफ परफेक्ट में नहीं परफेक्शन थी। नहीं वी था, आर वर्क इन प्रोग्रेस, वी ऑल आर वर्क इन प्रोग्रेस। तो हमने बच्चों को बचपन से ही बोलते हैं ना कि मार्क्स अच्छे लाने हैं, सक्सेस लाना है, तो हमेशा मांगने वाला बना देते हैं, बेगर्स। तुम्हें ये भी पाना है, ये भी पाना है, अच्छा बन के दिखाना है, ये भी कर। सो क्या करते हैं, आदत मांगने की। वी डोंट टेल देम बेटा यू हैव लेग्स, शुक्राना बोलो पैरों का, थैंक यू बोलो। आपके पास घर में खाने को है, थैंक यू बोलो। देखो कितने बच्चे बर्तन मांज रहे हैं, कितना। सो हम उनको ग्रैटिट्यूड की तरफ, क्योंकि खुद भी लेकर जाए। सी वी डोंट हैव टू बेसिकली प्रीच देम, हमें खुद पूरे दिन शुक्राना बोलना है। तो वो अपने आप, बच्चे आर सीसीटीवी कैमरास, वो तुरंत पकड़ लेते हैं। वो जब देखते हैं अरे अभी और प्रॉफिट आना चाहिए, और तो बच्चा देखता है कि अरे अभी भी पापा को कम है, और मांग रहे, तो वो भी और मांगता है। मदर को कितना भी सामान आ जाए, नहीं और हॉलीडे पे जाना है, और किटी पार्टी चाहिए, और ये चाहिए। सो एवरीबडी इज मोर। जिस दिन आप इनफ में रहने लग जाएंगे ना, बच्चा भी इनफ में आ जाएगा। वो कैसे आएगा, शुक्राना। तो हम ना हरिओम स्माइल्स में हर जगह को शुक्राना बुलवाते हैं। मैं जो आपने बताया उसका ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल यदि कोई हो सकता है तो वो पांडु और जो धृतराष्ट्र थे, दोनों भाइयों में धृतराष्ट्र के अंदर सेंस की कमी थी कि मैं राजा बनना चाहता हूँ, बट बिकॉज कि मैं ब्लाइंड हूँ मैं नहीं बन पाऊंगा। तो वो पांडु मर गए और वो राजा बने, बट वो टेम्पररी थे। तो उनके मन में जो लैकिंग था, मांगना, वो उनके बच्चे में आया। एंड जो पांडु नहीं भी थे, बट वो उनके अंदर जो देने की भावना थी वो उनके पांच बच्चों में आई, पांडवों में आई। सो ब्यूटीफुल। देखिए कितना इजी है, हमारे शास्त्र कितना हाँ, जीने की कला जो सिखाते हैं ना, हाँ, दैट इज सो ब्यूटीफुल। और हर हाल में वो देना चाहते थे। अभी भी वो कुरुक्षेत्र में लड़ना नहीं चाहते थे, वो कहते इतना सा दे दो भाई, हम वी आर हैप्पी। बट वो जो मांगने की, क्योंकि मांगने वाला क्या है, कई बार मैं मजाक में पूछती हूँ कि अगर सपोज आपके बैग में 10 लाख रुपए हैं, आप एक कार से कहीं जा रहे हो, कोई आपको नॉक करे, आप उसको कितना पैसा दे दोगे बेगर को, बताइए परीक्षित? 50, 100, 200 रुपया। 50, 100, 200। और बाई चांस आपके पास कोई बहुत अच्छा सा बंदा बैठा है, मीन्स इम्प्रेसिव या कहीं और, तो आप शायद ज्यादा 500 रुपये दे दोगे टू टेल हिम दैट आई एम अ वेरी, कैसे हम लोग जीते हैं ना दूसरों को बताने के लिए। लेकिन बेगर को आप उससे ऊपर दोगे नहीं, राइट। और अगर बेगर की आप कोशिश करोगे हाथ ना टचो, आप दे तो दोगे बट यू विल अवॉइड द डिस्टेंस रखेंगे। तो मुझे एक बात बताइए कि एक बेगर है जो मंदिर के बाहर है ना, और जो अंदर है वो भी तो बेगर्स ही है ना। जब आप कुछ मांग रहे हैं तो है ना, तो ये बचपन से ही हुआ कि हम पैदा हुए तो हमने सांस मांगी, फिर थोड़ी देर बाद दूध मांगा, फिर थोड़ी देर बाद कपड़े मांगे, फिर थोड़ी देर बाद नाम बस मांगते ही जा रहे हैं, है ना। तो ये मांगना खत्म ही नहीं होता। और हमारे जो ऋषि मुनि थे वो क्या थे, दे वर सेल्फ सफिशिएंट। एक धोती में वो पहाड़ पे बैठकर लोगों के कल्याण की बात करते थे। इमेजिन देयर मेंटल स्टेटस। आज के दिन माने वो कितने बड़े गिवर थे, उन्होंने जो खोजा भी अपने लिए नहीं। जब पूरी दुनिया खोज रही है मंगल ग्रह पे जीवन है नहीं है, उन्होंने सिर्फ सोचा जीवन में मंगल है कि नहीं, दे वर्कड फॉर दैट ओनली, राइट, है ना। और एक ही काम था, जीवन में मंगल होना चाहिए, वो तभी आएगा। तो जीवन में मंगल की तरफ इतना रुझान था कि पूरी दुनिया को जीतने वाले सिकंदर को हमारे एक गुरु ने हरा दिया, जिसको कुछ नहीं चाहिए था। पूरी दुनिया को जीत के वो बोल रहा भी मुझे तू मार भी सकता है पर मुझे नहीं जाना तेरे साथ, है ना। और फिर सिकंदर ने मरते वक्त दोनों हाथ का बाहर रखे, कफन खाली हाथ ही जा रहा हूँ, है ना। सो जब हम शुक्राना बोलते हैं तो हम भगवान को बोलते हैं आई एम सो ब्लेस्ड,
है ना। तो शुक्राना खाली वो नहीं, सब बोलेंगे हम तो थैंक यू बोलते हैं, हम तो शुक्राने में कब, जब हमें कोई चीज़ मिलती है, जब हमें कोई चीज़ पसंद आती है। लेकिन क्या हमने कभी अपने बच्चे को सिखाया कि अपनी पेंसिल का शुक्राना बोलो, अपनी कॉपी का शुक्राना बोलो, जिसने ये कॉपी बनाई उसका शुक्राना बोलो, जिस पेड़ ने कटना को हाँ करा उस पेड़ को शुक्राना बोलो, जिसने आपका बैग सिला उस स्टिचिंग को शुक्राना बोलो, उस थ्रेड को शुक्राना। सो जब आप शुक्राना 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 बुलवाते हो तो आपके अंदर ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है ना, ये उसका पेट्रोल है, अच्छा, वो एम्पलीफाई होना शुरू हो जाएगा। एक्सपैंड होने। और इसके ऊपर वाह, न्यूरो वाह। साइंटिस्ट डॉक्टर श्वेता आदात्य फ्रॉम लिमिटलेस ब्रेन लैब, आई रियली अडोर हर एंड आई एम सो थैंकफुल टू लिमिटलेस ब्रेन लैब, जो इन सब चीज़ों के ऊपर रिसर्च कर रही है। बिकॉज दे आर सीइंग कि जो बच्चे अच्छे मार्क्स नहीं लाते थे, अचानक से वो स्कॉलर्स वाली लेन में आ गए हैं हैप्पीली, नो दे आर नॉट स्लॉगिंग, हैप्पीली डूइंग देयर वर्क। क्यों? क्योंकि उनको शुक्राना सिखाया। तो उन्होंने 25 वॉलंटियर्स लिए। जब उन्होंने ये रिजल्ट देखा ना, तो न्यूरोलॉजिस्ट हैं तो उन्होंने बच्चे लिए, 21 दिन उनको 5 मिनट्स उन्होंने शुक्राना कराया, हम जैसे कराते हैं इन आँखों का शुक्राना, जैसे हम बच्चों को ऐसे करवाते हैं, शुक्राना शुक्राना, आँखों का शुक्राना, कानों का शुक्राना, मुख का शुक्राना, उंगलियों का शुक्राना। सो चिल्ड्रन सिंग and then they do shukrana to each and every organ of their body, then to their parents, then to their house, then to their staff who are serving them, then to that bus. तो हर चीज़ का शुक्राना करते हैं, अपने गुरु का, अपने टीचर्स का, अपने स्कूल का, अपने स्कूल में जो सफाई, जो झाड़ू पोछा कर रहे हैं उनका, एवरीथिंग दे आर सेइंग शुक्राना टू देम, राइट। 21 दिन जब उन्होंने करा तो देखा कि उनकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थी वो 50 टाइम्स बड़ी हो गई है, और जो उनकी बायोलॉजिकल एज जो थी वो रिवर्सल पे आ गई है, 3.5 साल कम, 4.5 साल कम। कैन यू इमेजिन? मतलब ब्रेन ज़्यादा शार्प हो गया, एनर्जी ज़्यादा बढ़ गई, बॉडी ज़्यादा। सो स्माइल्सन कहते हैं कि स्पिरिचुअलिटी इज़ अबाउट आप केओस से कंपैशन में आ जाते हो, राइट। आपको अब चाहिए नहीं, आप देने में ज़्यादा बिलीव करते हो, राइट। सो यू गिव दैट विजन टू योर चिल्ड्रन, तो उनका बेसिकली आपको करंट को बढ़ाना है। तो अगर आप भगवान को बोलोगे कि हर चीज़ का शुक्राना है, नॉट ओनली टू द थिंग्स यू गेट, हम शुक्राना उसका भी कराते हैं जो नहीं मिला। क्योंकि लाइफ में अगर पेरेंट्स अपनी लाइफ को एनालाइज करेंगे तो देखेंगे अक्सर कितनी चीज़ें जो उन्हें एक टाइम पे नहीं मिली थी, बाद में पता लगता है दे वर द बेस्ट थिंग टू हैपन इन देयर लाइफ। मे बी दे वर क्रिबिंग एट दैट टाइम, बट लेटर ऑन पता चलता है कि वो अच्छा हुआ। हाँ, अच्छा तो हम हुआ। इसको गा के भी बोलते हैं, जो मिल गया उस पल का शुक्राना, जो नहीं मिला उसका भी शुक्राना, आने वाले कल का शुक्राना, शुक्राना परम का शुक्राना। तो हम बच्चों को सिखाते हैं बी इन ग्रैटिट्यूड एवरी मोमेंट। और शुक्राना इसलिए बुलवाते हैं क्योंकि दिस वर्ड हैज़, जैसे इसकी ना एक नोटेशन, एक फ्रीक्वेंसी है। श बोलते हैं तो शंकर की एनर्जी आ जाती है, क बोलते हैं तो कृष्णा की आ जाती है, र बोलते हैं तो राम की आ जाती है, न बोलते हैं तो नानक की आ जाती है। उन सब की एनर्जी मिलकर ना, वाओ, इट्स अ बिग वॉल्यूम, यू नो, ह्यूमंगस एनर्जी। सो जब उन्होंने जब चेक किया और रिजल्ट जब ये देखे कि आपकी, तो शी सॉ कि ब्रेन वॉज बेटर फोकस्ड, जो लिम्पिक ब्रेन था वो श्रिंक हो गया था, जो डराता है, जो वो कराता है। सो कितने सारे बॉडी में ना चेंजेस आ गए थे, विच वॉज खाली शुक्रिया कहने से, शुक्राना कहने से, शुक्राना। एंड वी सिंग इट लाइक, हम ताली बजवाते हैं बच्चों से, आँखों का शुक्राना, पैरों का, सो दे लव इट ऑल्सो। एंड पूरी फैमिली कर रही है, सोचिए सुबह उठ के एक बार आप करवाएं। चलिए, तो मुझे लगता है जो भी देख रहे हैं वो अपने बच्चों के साथ ये एक्टिविटी रोज करेंगे, रोज करिए, पोस्ट करिए ग्रुप में, सब कम्युनिटी को स्प्रेड करिए। देखिए कोरोना फैला ना, उससे भी तेज आप इसको बढ़ा सकते हैं, वी हैव सीन इट। एक जैसे आप देखिए कि क्या कंटेजियस है, अब बोलते हैं इन्फेक्शन कंटेजियस है, मैं कहती हूँ स्माइल कंटेजियस है। आप मुस्कुराइए तो सही, सामने वाला नहीं चाहते हुए भी मुस्कुराएगा, है ना। सो हरिओम स्माइल्स मिलियंस ऑफ लोगों को हील कर चुका, सिर्फ ऐसे ही कि अरे थोड़ा सा तो इस लाइफ पार्टनर की तरफ ध्यान दो, इसका शुक्राना करो। तो चलिए आप करेंगे मेरे साथ, चलिए करिए, हर शाम सब दोनों करते हैं। चलिए दोनों करेंगे। शुक्राना 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 शुक्राना, इन आँखों का
शुक्राना इन कानों का, शुक्राना इन बालों का, शुक्राना और दांतों का, शुक्राना और जीवा का, शुक्राना और हार्ट का, शुक्राना और लंग्स का, शुक्राना और किडनीज का, शुक्राना और लिवर का, शुक्राना और पैरों का, शुक्राना और घुटनों का, शुक्राना और पीठ का, शुक्राना घर वालों का, शुक्राना और घर का, शुक्राना इस माइक का, शुक्राना इस सोफे का, शुक्राना इस सोफे का, शुक्राना आने वालों का, शुक्राना चैलेंजेस का, शुक्राना सब प्रॉब्लम्स का, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। शुक्राना। एंड देन व्हाट वी डू इफ वी आर इन अ कॉलेज Wonderful. और इफ वी आर इन अ क्लासरूम, हम सब बच्चों को बोलते आते हैं अपना अपना एक एक शुक्राना और ऐड करते जाओ, तो फिर सबको एकदम से स्ट्राइक करता है। कोई चश्मे का शुक्राना बोलता है, कोई पेन का, कोई मार्कशीट का, कोई देन सडनली दे कि रियलाइज जब आपने गाना शुरू किया तो जैसे मैंने कभी घुटने का शुक्राना करा ही नहीं। हाँ आपने बोला पीठ का शुक्राना, तो ज़्यादातर हम ये सारी चीज़ों को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, या बट जिसको बैक पेन हुआ है उसको समझ में आता है कि भाई पीठ का क्या इतना इम्पोर्टेंस है। या सो मैं तो सो कितनी बार वो बोलती राइट, हूँ कि आप हाँ। बताइए कि पेन अच्छा होता है या बुरा होता है, बताइए। वैसे अभी समझ में आ रहा है कि अच्छा है, ताकि हम उसके ऊपर ध्यान दें। अरे वाह, ध्यान वेरी दें। नाइस, बस यही हाँ, अभी समझ में आ रहा है ना। लोग हाँ। पेन को कर्स करते हैं, मैं कहती हूँ पेन को शुक्राना बोलो। एंड विल यू बिलीव, किडनी हम्म, ट्रांसप्लांट तक हमने शुक्राना से ठीक कराई हुई है। लिवर हमने ठीक कराया हुआ है सिर्फ लिवर का शुक्राना कराकर, बिकॉज दीज आर ऑर्गन्स लिसन टू अस, वी आर नॉट रियलाइजिंग दे लिसन टू ईच एंड। हमें जैसे ही पता लगता है भाई किडनी में प्रॉब्लम किडनी की वजह से नहीं आई, उसको तो सबकी किडनी ठीक चल रही है, वो तो लगातार अपना काम कर रही है, आप उसमें क्या क्या डाल रहे हैं। आप हम्म, खाना पीना टाइम से ठीक नहीं डाल रहे, आप टाइम से सो नहीं रहे, आप टाइम से ठीक से उठ नहीं रहे, आप उसको एक्सरसाइज नहीं दे रहे, ब्रेन को आप रेस्ट नहीं दे रहे। लोग बोलते हैं सोना महंगा हो रहा है, सोना महंगा हो रहा है। मैं बोलती हूँ चैन से सोना महंगा हो रहा है, सोने की चेन महंगी हो रही है। चैन से सोना ज़्यादा महंगा हो गया। एवरीबडी इज आस्किंग फॉर स्लीप, आपका बच्चा सो नहीं पा रहा। और आपको पता है परीक्षित, जब लोगों ने हमारा ये फॉलो किया ना, शुक्राना और वाटर चार्जिंग और ऐसे लिखना, जो बच्चे रात को 2-2 3-3 बजे पार्टी से आते थे, वो सुबह 4 बजे उठ के मेडिटेशन करने लग गए। दैट काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। माने उन्होंने उनके कॉन्शियस माइंड को नहीं, सबकॉन्शियस माइंड को मैसेज देना शुरू किया, जो सबकॉन्शियस ज़्यादा पावरफुल है बैडमिंटन के ज़्यादा, अंदर। या यस, देखो वही यस, करा यस। रहा है सब कुछ। आज विकास खन्ना की मदर, जिनके पैर टेढ़े थे, डॉक्टर्स ने बोला पूरी लाइफ चल नहीं पाएगा, मदर ने बोला मेरा बच्चा चलने के लिए नहीं बना, वो तो उड़ने के लिए बना है। मदर ने नहीं मानी डॉक्टर की बात, सारी रिपोर्ट्स ने बोला कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, नहीं चल पाएगा, नहीं चल पाएगा। मदर सिर्फ ये बात बोलती रही। जब वो बोलता था मैं नहीं चल पाऊंगा, बेटा तो उड़ने के लिए बना है, तो तोड़ने के लिए बना है। वो अपना, क्योंकि चल नहीं सकता था, वो ग्रैंड मदर का किचन में बैठा रहता था, क्योंकि तब तो हाथ से काम करती थी सब लेडीज। ग्रैंड मदर, वो खेलने जा नहीं सकता था, वो देखते देखते वो कुकिंग सीख गया। आज उसने पूरे दुनिया में तहलका मचा दिया, इज वन ऑफ द फाइनेस्ट शेफ। सो यू हैव टू ट्रस्ट योर चिल्ड्रन, यू नो, यू हैव टू लव देम। सब बच्चे यूनिकली डिजाइंड है, वंडर ऑफ द वर्ल्ड। और उसकी शुरुआत साइन करने से है या कि अब पेरेंट नहीं है। आप पेरेंट नहीं है, बी अ वाह, गाइड, वाह, बी अ वाह। गाइड, एंड यू विल स्टार्ट लविंग इट। मेरे पास इतने पेरेंट्स रोते हुए आते हैं, गुरुमा अब हमारा बच्चों से ना इतना प्यारा रिलेशन हो गया, दे बिकम आवर बेस्टीज। जो बात बात पे लड़ते थे, हमारी डर की वाइब्रेशन उनका ऑरा श्रिंक कर देती है। एंड यू नो परीक्षित की, खाली यहाँ नहीं, मैं स्टेज पे बच्चों का ऑरा बुला के दिखाती हूँ, मैं उसको गैजेट से मेजर करके दिखाती हूँ और पेरेंट को बोलती हूँ बस यहाँ बैठ के सोचो, भाई मेरा बच्चे ठीक है ना, उसको नौकरी मिल जाएगी ना यूएस में, बच्चा आपका यूएस में ही है, यहीं पे ऑरा श्रिंक हो जाता है। आई शो देम, आप यहाँ बैठे बैठे उसको ऑरा श्रिंक कर रहे हो। फिर मैं उनसे बुलवाती हूँ कि यहीं पे बैठ के बस बोलो, मेरा बच्चा जहाँ है, यूनिवर्स इज विद हिम, ही इज़ द कॉस्मोस हिमसेल्फ, ही इज़ वंडर ऑफ द वर्ल्ड, और वो हर वक्त सुरक्षित है, और वो ऐसा कुछ करेगा कि दुनिया के लिए अजूबा बन के दिखाएगा और बन दुनिया के को मदद दिखाएगा। करेगा। और उसका ऑरा यहीं एक्सपैंड हो जाता है। सो आई टेल देम कि आप यहाँ बैठे बैठे भी, आपने बचपन से सपना देखा मैं बच्चे को बाहर पढ़ने भेजूँ, कितने बच्चे डिप्रेशन में है जो बाहर नहीं जा पाए, और जैसे ही वो बाहर गया, आप यहाँ पे बैठ के डर रहे हो कि वो बाहर क्यों चला गया। यहाँ पर चिंता कर सो रहे हो। एवरी टाइम यू आर इन अ कंप्लेनिंग जोन, तो ग्रेटिट्यूड में आ जाइए कि जो भी मिला उसका ग्रेटिट्यूड करिए, your life will be नहीं मिला उसका भी शुक्राना, और जो नहीं मिला उसका ज्यादा उसका भी शुक्राना। शुक्राना। सो ये छोटे छोटे वंडरफुल, टूल्स वंडरफुल। हैं, इनको यूज करिए एंड यू विल सी ऑल द चिल्ड्रन आर क्रिएशन ऑफ गॉड। और ये तो बिल्कुल भी मत बोलिए कि आजकल के बच्चे, इसके लिए मुझे पेरेंट्स से बहुत शिकायत है। आपकी गलती आपने आजकल पैदा करे, आप 40 साल पहले पैदा कर देते।
So in any ways, the हाँ, factories have to take the right, responsibility. right. The product is very well ready. They are like clay molds. वो तो फटाफट जैसे हम शेप देंगे हो वैसे वो जाएंगे, हो जाएंगे। लेकिन हम क्या करें, उसको दबा दिया, पकड़ के दबा दिया, जूस निकाल दिया बेचारे का. डोंट डू दैट. या फिर उसको इतना लूज छोड़ दिया कि ले ले, कार भी ले, मोबाइल भी ले. आप सोचिए, जिसने एप्पल का फोन बनाया उसे 16 साल तक अपने बच्चों को नहीं दिया, नहीं दिया। तो कितनी इंटेलिजेंट बात है उसकी. उसने नहीं दिया तो हम क्यों दे रहे हैं भाई, है ना. So, वंडरफुल। तो मुझे लगता है ये तो पूरा पेरेंटिंग, स्पिरिचुअल पेरेंटिंग का मास्टर क्लास हो चुका है। तो लास्ट में जाते जाते मुझे लगता है, क्योंकि आपने बातें तो बहुत अच्छी करी बट गाना उससे भी अच्छा गाया है। तो कोई आपका फेवरेट गाना या ऐसी कोई बात जो लगता है जो आपके काइंड ऑफ जीवन को या आपके मिशन को रिप्रेजेंट करती हो, वैसा कोई गाना आप गाना चाहेंगे, गुनगुनाना चाहेंगे? हाँ, मैं गाना चाहूंगी. हम्म, ये ना बड़ा एक फेमस गाना था, जो बहुत सुपर हिट हुआ था बॉलीवुड में. उसको मैंने थोड़ा सा अवेकनिंग के लिए क्या? ट्रांसफॉर्म किया ओके। है. वो गाते ऐसे थे, ए दिल है मुश्किल जीना ना यहाँ, यहाँ जरा हट के, के जरा जरा बच के, ये है मुंबई मेरी मेरी. जान। मैं उसको ऐसे गाती हूँ, ए दिल है आसान जीना यहाँ, जरा स्टाइल से और स्माइल से, ये है ब्लेसिंग मेरी जान. जरा स्टाइल से और स्माइल से, ये है ब्लेसिंग मेरी जान. क्योंकि कभी बचपन, कभी जवानी, कभी बुढ़ापा यहाँ पे, कभी पास है, कभी फेल है, बस हर दम यही है, हर उम्र की है नई मुश्किल यहाँ. When parents say कि मेरा बच्चा स्कॉलर बन जाए, तो मैं सब पेरेंट्स से पूछना चाहती हूँ, आपके जीवन के एग्जाम खत्म हो गए क्या? टेल मी, खत्म हो गए? आपके बच्चे बहुत लकी हैं, उनके पास सिलेबस तो है, उनके पास एग्जामिनेशन डेट तो है, रिजल्ट तो पता है कब आना है. पेरेंट्स की लाइफ में एग्जाम कब आना है नहीं पता. नहीं पता है। कौन रिजल्ट देगा नहीं पता, किसका कौन ब्लेम कर देगा कौन. सो ये तो जीवन में चलता ही रहता है, पास और फेल. दे नथिंग इज परमानेंट. हम इस दुनिया में पीआर लेके नहीं आए. कभी बचपन, कभी जवानी, कभी बुढ़ापा यहाँ पे, कभी पास है, कभी फेल है, बस हर दम यही है, हर उम्र की है नई मुश्किल यहाँ. उसको गिफ्ट समझ लेना है, मुश्किल नहीं है. फॉर अ वीकर माइंड दैट इज मुश्किल, फॉर अ लिटिल ट्रेन्ड माइंड दैट इज एन चैलेंज, एंड फॉर अ ट्रेन्ड माइंड जिसको शुक्राना करना आ गया, वो बोलेगा वाओ अपॉर्चुनिटी आई. वो प्ले है, वो वो प्ले प्ले है. है। जब कोई बोलता है ना प्रॉब्लम आई, मैं स्टूडेंट्स को सिखाती हूँ कि आपका टफेस्ट एग्जाम फाइनल एग्जाम होता है या यूनिट एग्जाम होता है, तो बोलते हैं फाइनल एग्जाम होता है. तो मैं बोलती हूँ फाइनल एग्जाम के बाद नई क्लास में जाने को मिलता है या यूनिट एग्जाम के बाद? नहीं, फाइनल एग्जाम के बाद मिलता है. तो मैं बोलती हूँ उसके बाद नया बैग मिलता है, हाँ. उसके बाद छुट्टियां मिलती हैं, हाँ. मतलब उसके, यानी कि टफेस्ट एग्जाम के बाद ही आपको. सो आई से दैट इज अ प्रमोशन. तो मैं बोलती हूँ जब भी आए ना तो बोलना प्रॉब्लम नहीं आई, बोलना प्रमोशन आई, Promotion. प्रमोशन आई, प्रमोशन आई, एंड यू विल फील लाइट, यू नो. सो ए दिल, आप भी गाइए मेरे साथ. ए दिल है आसान जीना यहाँ, जरा स्टाइल से और स्माइल से, ये है ब्लेसिंग्स मेरी जान. अपने बच्चे की वाह, फोटो वाह, लेकर, वाह, वाह, ये गाना गाइए अपने बच्चे की फोटो लेकर, और अपने हर बच्चे की फोटो के अंदर 2 पिंक हार्ट चिपका दीजिए पेपर से काट कर. ये बहुत बढ़िया, मैं आपको एक छोटा सा टूल बता रही हूँ जो हमारे बड़े बड़े कोर्सेज में हम सिखाते हैं. तो आपके बच्चों से कभी भी ना बहस नहीं होगी. उन हार्ट्स को चार्ज होने में थोड़े दिन लगेंगे. यू हैव टू बिलीव दैट आपने अपने 2 दिल चिपका दिए, एक उसके दिल के आगे, उसके दिल के पीछे. अब वो बच्चा महफूज है, वो कभी गलत कंपनी में नहीं जाएगा, कभी गलत रास्ता नहीं चुनेगा. फोटो में एक आगे और एक पीछे, वैसे आप बता रहे हैं? आपने दोनों हार्ट साथ लगाए, बट विजुअलाइज ये करना है कि मैंने बच्चे के आगे और पीछे हार्ट के इधर लगा दिया, एक हार्ट के पीछे लगा. फोटो में आप साथ लगा दीजिए. अच्छा, आप फोटो फ्रेम okay. खोल के अंदर भी लगा सकते हैं कि किसी को दिखे ना, आप ऊपर भी चिपका सकते हैं. यू कैन डू. मतलब किसी भी पेरेंट का अपने बच्चे से थोड़ा भी, और ये बच्चों से ही होता है, बाकी लोग तो दूर हो जाते हैं. मैंने अभी तो एआई से वो हार्ट फोटो में ही ऐड भी हो जाएंगे, हाँ, और प्रिंट कराए तो भी चल जाए कि या अलग से होना चाहिए? देखिए, जो भी चीज़ हम फिजिकल निकालते हैं ना, उसका असर थोड़ा सा और असर ज़्यादा ज्यादा होता है. रहेगा। ओके, लेकिन मैं कहती हूँ समथिंग इज बेटर देन नथिंग. ओके, ठीक है ना. सो यू कैन डू दैट वे ऑल्सो, बट यू कैन डू दैट वे. लेकिन कभी नहीं बोलना लाइफ में प्रॉब्लम है. लाइफ इज द बेस्ट ब्लेसिंग. हम
जब भी टेंशन करते हैं एक चीज़ याद रखना, आप लाइफ खर्च रहे हो, ये वापस नहीं आएगी। एवरी मोमेंट यू आर स्पेंडिंग, कोई कह रहा है जीवन दुनिया महंगी हो गई है, अरे भैया लाइफ, योर ब्रेथ इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव करेंसी। उसको टेंशन में ना खर्चें, उसको ब्लेसिंग में लगा दें, उसको विश्वास में लगा दें, उसको शुक्राना में लगा दें, और माने ये दुनिया परमात्मा की बनाई हुई है, अरबों खरबों साल से चल रही है, आपके जैसे मेरे जैसे आए और चले गए। दिस इज़ ओनली अ टर्न टू लिव ऑन द अर्थ, नथिंग बिलोंग्स टू अस। खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाएंगे। आपके पेरेंट्स आपका भाग्य नहीं लिख सके, डोंट ट्राई टू राइट योर चिल्ड्रंस, बट यू आर एक्चुअली गॉड्स, क्योंकि आपने बच्चों को जन्म दिया। तो आप जो बोलेंगे यूनिवर्स तथास्तु बोल रहा है, तो क्यों ना हम आज से बच्चों के लिए अच्छा ही बोलें कि आजकल के बच्चे बेस्ट हैं। आप देखिए उनकी कैपेसिटी, पहले बड़े बड़े मैचेस होते थे ना, कौन से वाले यू कॉल देम, अब तो 2020 होते हैं, पहले हाँ समथिंग 5 डे मैच होता था, 5 हाँ 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 उसमें जितने रन बनते थे ना 20 ओवर्स में बना लेते हैं। इतनी कैपेसिटी बढ़ गई है। लुक एट, अपने बच्चों पे विश्वास रखो, उन्होंने कितना कुछ इन्वेंट किया है। सो जो अच्छा है उसको बोलो ना, जो चाहिए वो बोलो, वो मैग्नीफाई हो जाएगा। दैट इज माय वंडरफुल। सो हार्ट जैसी और कोई एक टेक्निक, माने वैसा लग रहा है कि ये पॉडकास्ट खत्म ही ना हो, बोलते ही जाए, आप सुनते ही जाए, सुनते ही जाए। लेकिन यस, एंड और कोई एक टेक्निक जो हार्ट वाली टेक्निक है, वो माने बच्चे के फोटो के साथ हमें चिपका देना है, पिंक। पिंक। और कोई एक या दो चीज़ ऐसी कुछ आप कहना चाहें? मैं तो परीक्षित यही बोलना चाहती हूँ कि हर पेरेंट के अंदर ना एक बहुत बड़ा ओशन है प्यार का। हर पेरेंट ना बस अपने बच्चे के लिए प्रार्थना करता है, मेरे बच्चे के मार्क्स आ जाए, मेरे बच्चे। जब वो हमारे ऋषि मुनि जो थे ना, उन्होंने दिया वासुदेवाय कुटुंबकम, सर्वे भवन्तु सुखिना। एक पेड़ होता है ना, अगर मैं पीपल का एक पेड़ देखूँ ना, तो उसकी जो एक्सट्रीम राइट में लीव है ना, उसको नहीं पता कि जो एक्सट्रीम लेफ्ट में लीव है ना, वो सेम बीज के उपज है, सेम फैमिली। जो क्योंकि वो इतना बड़ा पेड़ है, उसको राइट लीफ को तो पता भी नहीं लेफ्ट वाली लीफ कहाँ पे है, आप काउंट भी नहीं कर सकते। अगर इस लीफ में कोई पेन है ना, उस लीफ को कोई पेन से बचा नहीं सकता, क्योंकि जड़ों में ही जाएगा ना कोई भी बीमारी, ऐसे ही होगा ना, राइट। तो अगर पूरे कॉस्मोस में कोई भी बच्चा दुखी है ना, तो आप अपने बच्चे का पेन से बच्चे को बचा नहीं सकते। आप अभी ये ठीक करें, फिर कुछ और, फिर कुछ और। लेकिन जिस दिन आपने पूरे कॉस्मोस के लिए प्रे करना शुरू कर दिया ना, सर्वे भवन्तु सुखिना, जिसके लिए हम गाते हैं, मेरे अर्जित पुण्य में भाग सभी का होए, सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल हो। अंतस मन की गांठें टूटे, अंतस निर्मल हो। बस अंदर से ना जितनी भी पुरानी बातें, डिलीट देम, दे आर नॉट मेंट फॉर यू। ओल्ड थिंग्स, दे हैव जस्ट गॉन, वो कभी लौट के नहीं आएंगी। पास्ट इज अ प्लेस टू जस्ट विजिट, इट इज नॉट योर रेजिडेंस। आपको उसे बस देखना और सीख के आ जाना है। और फ्यूचर तो आज तक किसी का आया ही नहीं, दैट इज अ मिस्ट्री। पास्ट इज अ हिस्ट्री, दिस इज अ मिस्ट्री, टुडे इज द प्रेजेंट। तो आज में क्यों ना जी। तो अगर आपको एक और ट्रिक जो ये बता रहे हैं सीखनी है, वैसे तो परीक्षित बड़े स्मार्ट हैं, आपके लिए सारे टूल सिखवाते जा रहे हैं, बट मैं ज़्यादा इसलिए नहीं बता रही कि आप इतना सा भी कर लेंगे तो बहुत होगा। जब बहुत सारी चीज़ें हो जाती है ना, तो हम कुछ भी नहीं करते। लेकिन सुबह उठते ही अगर आपने बोल दिया ना, हैप्पी बर्थडे टू मी, हैप्पी बर्थडे टू माई चाइल्ड, हैप्पी बर्थडे टू माई लव्ड वंस, हैप्पी बर्थडे, क्योंकि देयर इज़ नो गारंटी कि आप सोएंगे तो सुबह उठेंगे। 1.5 लाख लोग नहीं उठते। सुबह उठते ही अगर आपने अपने दिन को, अपनी बॉडी को, अपने घर को विश कर दिया हैप्पी बर्थडे, एंड द यूनिवर्स इज अलाइन्ड विद मी, आज पूरा दिन हर सांस में परमात्मा मेरे साथ है, एवरी वर्क इज डन। उसके बाद बस लग जाइए काम पर। लेकिन ये जीवन में ना आप कुछ करने आए हैं, डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन सो मेनी गैजेट्स। गलत कर रहे हैं, सेवा दीजिए। सेवा का मतलब ये नहीं कि आपको पैसा ही देना है। आप किसी की बात सुन लीजिए, बहुत बड़ी सेवा है। आप किसी को मुस्कुरा कर बोल दीजिए, बहुत बड़ी सेवा है। कोई रो रहा है, उसको समझाइए कुछ नहीं गलत होगा, बहुत बड़ी सेवा है। ये 2 लाइन ही बार बार, शुक्राना शुक्राना, और कुछ नहीं तो जा जाके लोगों को शुक्राना कराइए। आपको पता है, हमने हमारे हरिओम स्माइल के मेंबर्स हैं जो सेवा देते हैं, उनको हम एंजल्स और अनमोल रतन बोलते हैं। एंजल्स एंड देखिए, अनकंडीशनल सेवा, अनकंडीशनल। तो वो जाते हैं, तो वो हॉस्पिटल्स में जाने शुरू हुए, तो जो लोग बाहर बेंच पे बैठे होते हैं ना, वेटिंग फॉर देयर लव्ड वंस, उनको जाके उन्होंने शुक्राना कराया। अब वो तो इतने टेंस्ड बैठे हैं,
तो उनको बोला सबसे पहले इस बात का शुक्राना करो कि अभी आपके रिलेटिव्स अंदर हैं, आप भी हो सकते थे। तो आप बाहर हो तो कम से कम इस बात को तो शुक्राना करो, और फिर शुक्राना करो वो पल जो आपने उनके साथ जिए या उन्होंने अपनी लाइफ जिस भी लाइफ में जिए। जिस जिनको 1-1 महीने में छुट्टी मिलनी थी ना, किसी को हफ्ते में छुट्टी मिल गई, जिसको 10 दिन में मिलनी थी उसको 2 दिन में मिल गई, बिकॉज यू आर क्रिएटिंग दैट। वो पेड़ पे आप पेड़ के पत्तों पे दवाई नहीं डालते, आप जड़ों में डालते हो, तो आप जड़ों में दवाई डाल रहे हैं शुक्राना की कि ये हॉस्पिटल किसी ने बनाया, इस बेंच का नहीं तो आप क्या बोल रहे हो, हॉस्पिटल्स में तो गलत इलाज हो रहा है, डॉक्टर्स तो ये कर रहे हैं। अरे वो भी अपना काम कर रहे हैं, आप ये डर के जा रहे हो। आपके लिए डॉक्टर है गूगल बाबा, आपके लिए डॉक्टर है चैट जीपीटी, आपके लिए सारे एआई टूल्स डॉक्टर हैं। आप वर्स्ट से वर्स्ट अपने लिए सोच लेते हो, वो डॉक्टर जो समझाता है पर आप वो सुनते नहीं, क्योंकि आपका अंदर मन जो बोल रहा है कहीं मुझे कैंसर ना हो, कहीं मुझे माइग्रेन ना हो, कहीं मुझे बीमारी ना हो, तो वो 36 लाख करोड़ बार मल्टीप्लाई हो रही है, तो आप बीमारी को मल्टीप्लाई कर रहे हो। राइट 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 राइट। सो इसलिए प्लीज़ पेरेंट्स अपने बच्चों को वंडर ऑफ द वर्ल्ड बनाइए, और प्रॉमिस करिए मुझसे कि वंडर ऑफ द वर्ल्ड खुद भी बनेंगे, और अजूबा वही जो कभी भी शिकायत ना करे, क्योंकि आपने इतनी लाइफ तो जी ली है। कंप्लेंट्स करके मिला क्या? 3 C's को, हाँ एक ट्रिक और मैं दे सकती हूँ, 3 C's को परमानेंटली बाय बाय कर दीजिए। ओके। कंप्लेनिंग, क्रिटिसाइजिंग एंड क्रिबिंग। 3 A's को अपनी लाइफ में इंस्टॉल कर लीजिए। एक्सेप्टेंस, अप्रूवल एंड अप्रिसिएशन। एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड। वंडरफुल। तो फिर लाइफ एसी जैसी हो जाएगी। एसी जैसी हो जाएगी। वेरी गुड, शुक्राना। वंडरफुल वंडरफुल। सो मुझे लगता है ज़्यादातर लोगों की लाइफ जो हाउ हाउ जैसी होती है, कुत्ता भौंकता है, उसको अपने वाव वाव लाइफ बना दी है। सो आपका, आपकी बातों का शुक्राना। अरे वाह, ये शुक्राना से मजा गया। आप सब भी बोल सकते हैं, परीक्षित ने कितनी मेहनत करी है आपके लिए, एंड कितने बच्चों को और माँ बाप को एक्चुअल लाइफ ट्रांसफॉर्म कर दिया। एंड आई एम सो ग्लैड, हैप्पी टू शेयर हिज एक्सपीरियंसेस। तो आप सबको भी शुक्राना तो करना बनता है। कोई जना ऐसा विजन लेके चलता है, खाली अपने लिए नहीं जीता। और देखिए, जब भी आप ऐसा विजन लेके चलते हैं, कहीं पैसे की कमी नहीं होती, लेकिन वो जो दुआएं साथ में आप कमाते हैं, आप पैसा भी कमा रहे हैं लेकिन आप साथ में दुआएं कमा रहे हैं, उससे महंगी कोई चीज़ दुनिया में है नहीं। और कितना भी आप खरीद लें उसका कोई अंत नहीं है। सो इनफ में रहना सीखिए, बच्चों को ये आ जाएगा। शुक्राना शुक्राना सारे फ्रेंड्स, शुक्राना। और साथ में बोलिए शुक्राना हर्ष, शुक्राना, कभी ना घबराना और सदा मुस्कुराना। वाह वाह, राइट। शुक्राना, कभी ना घबराना, सदा मुस्कुराना। So see magic in life every second, हमें सिखाता है, ज्ञान हमें सजाता है, खुश रहना सिखाता है। पैसा, बंगला, गाड़ी, हॉलीडेज में खुशी होती तो पूरा वर्ल्ड आज के दिन नाच रहा होता। आई डोंट डिनाई दोज थिंग्स, यू शुड हैव देम। अब भगवान के बच्चे हो, गरीब मरना अलाउड नहीं है। भगवान के बच्चे, उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से तो रिच रहना ही पड़ेगा। लेकिन अगर अंदर जागृति नहीं आई ना, तो कितना भी कुछ हो जाए, ये सब चीज़ें ऐसी पड़ी होंगी और आप उदास होंगे। राइट। सो खुश रहना है। वंडरफुल वंडरफुल। शुक्रिया।